तो पहले तो गाइस कैसे हैं आप सब। मैं बहुत टाइम बाद कोई वीडियो ला रहा हूँ अपने इस चैनल पे, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। तो फर्स्ट टाइम मैंने तो ट्राई करा है कि क्यों ना मांगा एक्सप्लेन करी जाए। तो मांगा मैं इसलिए भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि ये मांगा जब मैंने को पढ़ी तो मेरे को लगा कि ये मांगा इतनी अच्छी लगी कि लाइक आप लोगों ने थॉर फिल्म को देखा होगा, गट्स को देखा होगा, विलन सागा हो या फिर आपका बर्जर या फिर कोई सा भी एनिमे क्यों ना जिसमें आपने कुछ ना कुछ सिखाया होगा। जिस कैरेक्टर को देखते हो आपने कुछ ना कुछ अपने में चेंज करा ही होगा। तो आपकी जो ये वाली मांगा होने वाली है ये भी आपकी सेम वैसे ही होने वाली है। स्टार्टिंग में तो जब मेरे को भी लगा था आपको भी लगेगा कि पता नहीं क्या मांगा है, कैसी वियर्ड सी मांगा है, क्या चल रहा है इसमें। जब धीरे धीरे हम आगे प्रोग्रेस करेंगे स्टोरी में तो हमें पता चलेगा कि कितनी अच्छी मांगा है। तो पहले तो कैरेक्टर की बात कर ले, तो कैरेक्टर से पहले एनिमे की बात कर ले मांगा की। मांगा का नाम आपका होने वाला है उनानी मास्टर कुरोसावा। तो अगर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे तो कुरोसावा द मास्टरबेटर मास्टर, ऐसा ही लाइक कुछ नाम होने वाला है, या फिर किंग मास्टरबेटर मास्टर कुरोसावा, ऐसा कुछ है। तो ये नाम देख के आपको लगेगा कि आप अच्छी एनीमे या फिर अच्छी एनीमे पे मांगा, मतलब कि ऐसा कुछ नहीं है। नेम देख के इसको कुछ वो मत सोचना कि कैसी मांगा होने वाली है। आगे जाके स्टोरी आपको वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर डेवलपमेंट देखने वाले मिलने वाला है आपको। तो इसमें जो हमारा कैरेक्टर का नाम है वो है हमारा कुरोसावा काकेरू, जो कि आपका आई थिंक 14 ईयर्स का है। तो जहाँ पे हमारी शुरुआत होती है मांगा की पहले पेज से कि जो कैरेक्टर है वो क्या है। कैरेक्टर जो है हमारा वो क्या करता है, वो है हमारा गर्ल्स बाथरूम में जाके लाता है। सिंपल सी बात ये है, ऐसे वर्ड यूज नहीं करने ताकि मोनिटाइजेशन में कोई दिक्कत है बाद में जाके। तो हाँ, तो आपको लगेगा कि क्या चीज कर रहा है वहां जाके, तो वो अभी और ये तो छोटी सी उसने करी, आगे जाके तो बहुत। तो मांगे की शुरू होती है हमारे ये पैनल से। जो आपको यहाँ पे मैं सब पैनल नहीं दिखाऊंगा, थोड़ी दिखाऊंगा जो मेन मेन हो। तो शुरुआत होती है हमारे ये पैनल से जहाँ से वो बताता है कि उसका जो सीक्रेट बेस है वो गर्ल्स बाथरूम में है, जो कि थर्ड फ्लोर में होने वाला है। तो वो बताता है जब पूरा दिन खत्म होता है तो उसके बाद वो कैसे सबके जाने के बाद थर्ड फ्लोर में जाता है अपने सीक्रेट बेस में और वहाँ जाके अपना हिलाता है। तो यार उसके बाद होता क्या है, क्या होता है कि वो बोलता है ये कि दैट वाज अ ब्लास्ट। जाने के बाद उसके बाद हम जाते हैं आगे, तो वो क्या बोलता है, आई गॉट ओल्ड लोड ऑफ मैन टू सॉर्ट इट ऑल ओवर। कैसे पूरे बाथरूम में ये सब करता है। तो यही है उसका डेली लाइफ, जो उसका रोज का। तो वो सिर्फ लाते ही नहीं है बल्कि वो साफ भी करके जाता है, कोई एविडेंस ना होगा कि किसी को पता नहीं चले। ये चीज सबके जान की बात करते हैं। जब स्कूल में सब बच्चे चले जाते हैं उसके बाद अब वो रोज कर रहा है, कभी ना कभी तो कोई नहीं तो उसे देख ही लेगा। एक दिन क्या होता है कि जब वो जा ही रहा होता है उसको लगता है कि ठीक है सब चले गए होंगे, कोई नहीं होगा। तो जैसे ही वो बाहर निकलता है उसे दिखती है एक लड़की। लड़की को देख के पहले तो घबरा जाता है कि क्या हो क्या ना हो। और वो लड़की एकदम शांत से देख रही होती है उसको, ना कुछ बोलती है ना कुछ। उसे देख के पहले लगता है कि वो शॉक में होगी देखने के बाद कि लड़का कहाँ से आ रहा है क्या है। देन जब वो उसको देखता है तो उसको लगता है कि ना, उसके जो बाल वाल होते हैं सब बिखरे पड़े रहते हैं। तो उसको लगता है कि ना ये गर्ल ऐसी कोई नहीं है, लोगों से बात करना नहीं आता, वो एक इंट्रो टाइप पर्सन है। तो उसको वो लगता है कि ठीक है इसे कुछ भी बोल देते, तो वो उसको सिंपल सा बोल देता है कि टीचर ने उसे भेजा था यहाँ पे कि सफाई का कोई सामान था वो रखने के लिए, एंड दैट्स इट। ये सुन के लड़की ना कुछ रिएक्शन देती है ना कुछ, वहां से सिंपल सा चले जाती है बिना कुछ बोले बिना कुछ सुने। इसके बाद जो हमें देखने को मिलता है तो लगता है कि ये क्या ही होगा इतनी सी बात से, तो वो भी नॉर्मल चल जाता है अपने को यही बोलते हुए। ऐसे जो है उसकी मुलाकात होती है इस लड़की से, क्योंकि आपको आगे बताया जाएगा कौन है। इसके बाद पता चलता है कि स्प्रिंग ब्रेक आने वाले हैं। तो स्प्रिंग ब्रेक में वो बेचारा कि वो हो जाता है कि वो स्कूल आ नहीं सकता है, तो वो अपना डेली रूटीन कैसे पूरा करेगा गर्ल्स बाथरूम में जा। तो इसके लिए यही होता है कि हाँ, तो बात ऐसी है कि कैरेक्टर थोड़ा वैसा टाइप का आपको, जो कि खुद को लोगों से ऊपर रखता है कि यही सबसे ऊपर है, यही कुछ है जो भी है। जैसे कि लाइट यागा में रहा करता था, तो उसी में इनके क्लास का क्योंकि लास्ट डे होता है और वो इनकी छुट्टियां पड़ने वाली होती है, तो क्लास में ही बंदा बोलता है क्यों ना इस सब के बाद हम कराओके जाए सब मिलके। तो वहीं पे बहुत लोग बोलते हैं चलो हाँ मैं भी आऊंगा ये। तो वहीं यहाँ पे ये मन में सोच रहा होता है आपको कि कैसे ये लोग है ये, कि मेरे को तो बल्ब बाथरूम में आना है। और बाद आता है एक बंदा जो कि इसको बुलाता है किंग कुरोसावा करके, और वो बंदा उसे आके पूछता है कि हमारे साथ कराओके चलोगे। तो इतने में वो ऐसे पूछता है व्हाट्स योर डिसीजन योर मैजेस्टी। पता नहीं कुरोसावा को क्यों मैजेस्टी करके बोलते हैं, इनके बाल तो देख ही सकते हो, तो हम किसी और से ही नाम से बुलाएंगे आगे जाके। हाँ, तो चलो वैसे तो दिखाते हैं कि इसका बहुत मजाक भी उड़ाते हैं क्योंकि इसके बाल हेयर स्टाइल ऐसा ही है कुछ। तो इसको लोग कैलीफ्लावर कहते हैं इसके बाकी जो क्लासमेट हैं। हाँ, तो वही उसको बोलता है कि आप कराओके के लिए ज्वाइन करो, तुम फन वन करते हैं। तो यहाँ बट वो कुरोसावा अपना क्या वो मना कर देता है, रिजेक्ट कर देता है उसको कि थैंक यू बट आई विल पास। वो बोलता है कि वो अपने को इनके जैसे नहीं सोचता कि ओताकू उसका बंच होता है, क्योंकि वो जो बाल वैसे वाला करेक्टर होता है उनका। तो या इस वजह से जो है उनको मना मना कर देता है और बोल देता है कि मेरी तबीयत खराब है सुबह से, मैं पोल बोल रहा है। जो झूठ होता है वो तो पता ही है हमको।
तो उसके बाद क्या बोलता है, तो बाय बाय बोलता है, सिंपल सा बोलता है कि नेक्स्ट टाइम चलेंगे। तो कुरोसावा हाँ कहता है। कैरेक्टर का नाम है हमारा नागात्सुका, जिसको हम कैलीफ्लावर या कभी नाम याद आ गया तो मैं नाम से बुलाऊंगा ऑब्वियसली। तो हम आगे चलते हैं। आगे क्या होता है, सिंपल सा उसका टाइम होता है, यूजुअली 3 बजे के आसपास होता है वो, लाइक 3 बजे से नहीं, वैसे 3 बजे के आसपास जाता है, पर क्योंकि आज लास्ट डे था तो उनकी 2 बजे ही हो जाता है, उस वजह से वो जल्दी ही चले जाता है। जब वो ऊपर जा रहा होता है तो उसको मिलती है, क्लीनर रूम में आती है उबासा, तो आ रही होती है नीचे, तो वो समझ जाता है कि थर्ड फ्लोर का वो साफ वाफ करके आ रही है। उसके जो सामान होता है वो देख के उसको लगता है कि ठीक है कोई भी नहीं है थर्ड फ्लोर में, तो अब चलते हैं अपना डेली शुरू करते हैं, लेट्स गेट टू वर्क। तो आज का वो बंदा ऐसा नहीं है जो सिंपल जा रहा है कर रहा है ना, वो बंदा लड़कियों को इमेजिन करके करता है। लड़कियों को इमेजिन भी ऐसा नहीं कि वो बहुत टाइम दिख रहा हो या कुछ ना, वो आज इमेजिन करता है वो एक लड़की हो जिससे वो लास्ट ईयर में आया था स्पोर्ट्स डे पे। देख रहे हो कहाँ से कहाँ का इतना इमेजिनेशन करके कितना बड़ा यूनिक है बंदा। और उतना सोचने एक झलक ही देखी थी उतना इसलिए ठीक है। बोलता है दैट एक्सप्रेशन ऑफ हर, नो मैटर हाउ मेनी टाइम आई रिकॉल इट, आई जस्ट कांट गेट ये देख ही सकते। वही है, उसको इमेजिन करके अपना रोज का वो करता है। बोलता है कि ठंड हो रही है यार, कि ज्यादा देर रुकूंगा तो कोल्ड ना हो जाए उसको सच में। देन वो सुनता है कि कुछ लोगों के फुटस्टेप्स आ रहे होते हैं इधर आने, तो देन वो अपना वहीं पे वही हो जाता है। वो बेचारा सोचता है थोड़ा सा घबरा जाता होगा कोई आ रहा है उसे पकड़ ना ले। वहीं वो 3 लड़कियों का ग्रुप आता है जो बाहर आके उसे बोलते हैं कोई अंदर है तो जो भी है जवाब दो, ये दो वो दो, पर वो शांत रहता है, ऑब्वियसली जवाब तो नहीं दे सकता। तो उतने में ही होता है कि वो उसकी दूसरी दोस्त होती है, बोलती है छोड़ो जो भी है क्या ही करना है। उसके बाद वो सोचता है कि ठीक है आज तो वो बच गया है, और उसको यही लगता है कि वो बाहर से वो लड़कियां बोलती है कि ओबासा की वजह से वो इधर आई है। तो उसको पता चल ही जाता है कि ऑब्वियसली वो सेकंड फ्लोर में जाती होगी, बट क्योंकि आज अभी जस्ट वो सेकंड फ्लोर में साफ करने गई है तो वो थर्ड फ्लोर में आएंगे। तो वो देखता है कि वो तीनों वहाँ स्मोकिंग करने आए हैं छुपके से, तो इसी वजह से है वो फ्लोर में आए हैं आज। तो वो मौका देखता है कि तब उन सबका ध्यान न हो वहाँ हो तो छुपके से निकल जाएगा, और यही होता है। तो लड़कियां बात कर रही होती है किसी को बुलिंग वुलिंग करने की, तो वही। तो इसके बाद हम देखते हैं कि वो उनको थोड़ा सुनता है, तो उसके बाद निकल जाता है शांति से बिना किसी को पता चले। फिर वो सोचता है कि कुछ आजकल कुछ ना कुछ उसके साथ हो ही रहा है, कोई ना कोई उसे मिल ही जाता है। तो वो पहले तो सोचता है कि ये सब रोक लेना चाहिए क्या या नहीं, लेकिन फिर अगले उसमें बोलता है आई वॉज जस्ट किडिंग, आई एम फुल ऑफ एंथुसिज्म राइट नाउ। वो नहीं छोड़ता एंड वही है, फिर प्रोसीड टू स्टार्ट ऑल ओवर फन लाइफ। तो इसके बाद हमारा पहला चैप्टर यहाँ खत्म होता है। दूसरे चैप्टर में जानते हैं यहाँ पे होता है नई स्टार्ट हो रही होती है, नया सेमेस्टर आता है, तो यह क्लासेस एक्सचेंज होती है, काफी लोग की क्लास यहाँ वहाँ बदल जाते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी क्लासें। हाँ उसके वही बोलता है बोरिंग सा फेयरवेल है। उसके बाद देखते हैं आपकी 1 साल तक ये किन के साथ रहने वाला है, इनके साथ में उसको क्या ही फर्क पड़ता है। और वो उसका क्योंकि ये लास्ट ईयर भी होने वाला है इसका मिडिल स्कूल का, तो वो सब स्टूडेंट्स वहाँ गैदर होते हैं देखने किसकी क्लास का है किसकी कहाँ है। थोड़ा डिसअपॉइंट होता है उनके उनके दोस्त के साथ नहीं है या वो, पर यहाँ हमारा बंदा कुरोसावा क्या देखता है उसकी क्लास में कौन सी ब्यूटी है। बट तभी उसको पता चलता है कि जो कैलीफ्लावर नाम का बंदा है बेचारा, तो वो आता है उसे बोलता है मॉर्निंग कुरोसावा, और वो दोनों दोबारा से सेम क्लास में। तो उसमें वो बोलता है कि उसका लक भी लीडर ऑफ ओताकू भी था वो नागात्सुका केजी, सेम क्लास में है। तो वो देख के वो थोड़ा डिसअपॉइंट टाइप हो जाता है। एंड देन उसके बाद वो देखता है कि कौन कौन लड़कियां हैं इस क्लास में है। वो बोलता भी है कि इट्स अबाउट द क्वालिटी ऑफ चिक इन माई क्लास, दैट्स ऑल मैटर। जहाँ वो देखता है थर्ड क्लास का उसका सीट नंबर होने वाला है 7, जो लड़के आसपास है उसमें होने वाला है, पहली लड़की होने वाली है नाइतो क्योको, जो कि मोस्ट वेल नोन अमंग है गर्ल्स के। हाँ, तो उसके बाद हम देखते हैं तो अगर वो थोड़ा बताता है उनके बारे में कि दूसरे स्कूल की लड़कियां भी उसके ऊपर पढ़ थी, क्योंकि उसने आई थिंक मॉडल वॉडल में कुछ काम करा था, हमें दिखाते हैं ओपन मैगजीन में उसने कुछ काम करा था लास्ट टाइम, इसलिए। उसके बाद आती है टाकीगावा मागी या मैगिस्टेरू, जो भी बोलो नाम से नहीं ले पाता मैं, कोई ना। वो उतनी बताता उतनी एक्टिव तो नहीं है नाइटो के साथ, बट स्टिल वो जो टॉप 10 ब्यूटीज में आती है, और वो लड़कों के साथ भी अच्छे से बात करती है। उसके बाद आती है लास्ट में निशिमोतो एरिका। अब वही है चार्मिंग में, वो जो है उन दोनों से तो ज्यादा नहीं होती है, बट उसके लिए होती है वो पर्सन होती है जो तो ओवरलुक ना करे, मतलब कि वो भी है इसके गुण के लिए अच्छा मटेरियल। तो उसको हल्के से वो चीजें वो थोड़ा तेजी से बोल देता है ये लाइन की क्लास नाउ आई कैन एंजॉय माई, पढ़ सकते हैं क्या लिखा है उसने, लाइफ इन स्कूल डू द फुलेस्ट। वो हल्का सा तेज बोल देता है। तो उसका जो कैलीफ्लावर होता है वो बोलता है कि कुछ बोला आपने मैजिस्ट्रेट। इस बार हम नेक्स्ट जाते हैं जहाँ पे थोड़ा सा ही वो बोलता है कि अब जो उसके क्लास में होता है वो उसका जो है थर्ड फ्लोर में ही होता है, तो उसके लिए थोड़ा सा ही दूर है वो बाथरूम में जाना है, तो वही होता है। तो वहां जाके वो देखता है कि ये वही लड़कियां है जो स्मोकिंग कर रही थी, अब वो उनसे दो इसी क्लास में है,
उनका नाम है सुगावा माइको एंड हरादा आयुमी। और वो पहली टाइम होता है वो इनको देखता है, क्योंकि उनकी आवाज की उसमें उतना ही जैसे उनकी आवाज सुनता है कि उसे याद होता है कि ये वही। अब बोलता है कि फर्स्ट डे ऑफ द सेमेस्टर विच इज ऑल्सो मीन फर्स्ट लेसन ऑफ। अब उसके लिए तो लेसन वही। अब वो बेचारा बताता है कि वो कैसे इन 2 हफ्तों की छुट्टियों में परेशान था, कि वो अपना ये डेली रिचुअल नहीं कर पा रहा था। तो आज वो आता है, वो डिसाइड करने का सोचता है कि आज वो किसको अपना वो बनाएगा। तो आज वो अपना शिकार बनाता है किताहारा को। किताहारा वही है वो लड़की जो उस दिन उसे मिली थी जब बाथरूम से जाके पकड़ा जाता है। तो यस, तो आज का उसका वो था। उसको पहले पता नहीं था कि वो किताहारा कौन है, तो वो सोचता है कि कौन होगी, तो वो उसका इंतजार करता है। तो जब वो किताहारा नाम सुनता है तो उसको पहले लगता है नाम उसने सुना होगा। कहाँ सुना होगा, वो तो वही है, वो वही लड़की होती है। जब उसे पता चलता है तो समझ जाता है कि ये वही लड़की है जिन्हें वो बाकी सुगावारा नाम की लड़की वो करती होगी, बुली वुली, इनके वो बात कर रही थी। तो उससे उसे पता चल ही जाता है कि फर्स्ट लेंस में इंट्रोवर्ट टाइप है एंड वो टाइम उससे टेरेस होकर ही आ रही होगी, इसलिए वो जल्दी में जाती है। उसके बाद स्टार्ट हो जाता है क्लास में इंट्रोडक्शन देना लोगों का। तो सब इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं यहाँ वहाँ, कोई कुछ बोलता है कि मुझे ये बनना है, कोई ये बनना है। तो तब बारी आती है कुरोसावा की, तो वो आता है। अब देखते हैं वो फ्रंट में सबके सामने जब खड़ा होता है तो टोटल ऑफ 33 स्टूडेंट होते हैं क्लास में। तो वो अपना इंट्रोडक्शन था, कुरोसावा काकेरू, एज 14। तो एज कंफर्म हो गई है। आई हैव नेवर जॉइन एनी क्लब। और उसका इंटरेस्ट जो है लिसनिंग म्यूजिक हो गया, रीडिंग हो गया, ये सब। तो वही वो मन में बोलता है कि है ना, ऑब्वियसली तो उसका मेन है, बट वो सबके सामने नहीं बोलता है, मन में बोलता है। टीम का उसने कुछ सोचा नहीं है ऐसा वैसा, तो बस यही इसका नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन होता है एंड दैट्स इट। उसके बाद किताहारा अपना इंट्रोडक्शन देने आती है, बट वो बहुत तेज आवाज में बोलती है, आई एम शोइंग ऑन मैन। तो कुरासावा को लगता है कि सडनली ये लड़की को क्या हो सकता है जो कि छोटी सी है। तो स्क्वेरल टाइप बोलता है कि नहीं, छोटी सी स्क्वेरल टाइप है। तो लगता है कि कैसे जो है ये इतना तेज बोल सकती है, कि उसके लिए कोई इंट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट टाइप थी। तो उसको लगा था कि किसी ना किसी ने जो उसे हैरेस करते हैं उन्होंने बोला होगा ऐसे ही बोलने के। तो हाँ, वो ये बोलती है कि आई एम शोई होंग मैन एक्चुअल बिकम ऑफ क्रेजी वर्कहॉलिक। तो वो समझ ही जाता है आपको। पीछे लड़कियां हंसना भी शुरू कर जाती है, पूरी क्लास के अलावा सिर्फ वही लड़कियां हंसती है जो उसको हैरेस करती है। तो ये बात कुरोसावा भी समझ जाता है। तो उसके बाद तो वही है, जो लड़कियां हंसती है वो ऑब्वियसली पता ही होगा सुगावारा माइको एंड हरादे आयुमी है आपको। और वो बोलता भी है यही चीज मन में। के बाद हम चलते हैं इतारा आया, फुल नेम 14 ईयर्स ओल्ड। हाँ, और जिसको ऑब्वियसली बताता है उसका फर्स्ट कोर्स है क्लास का, मतलब इस ईयर के लिए। तो उसके बाद तो कुछ होता नहीं है, कुछ महीने बीत जाते हैं, उसका डेली शेड्यूल वैसे ही चल रहा होता है। उसमें वो बताता है कि स्टूडेंट्स ने अपने को डिवाइड कर लिया है क्लासरूम में, एक दूसरे ग्रुप जो है फेमस वाले फेमस के साथ रहेंगे, ओताकू ओताकू के साथ, डेलिंक्विन के साथ रहने वाले, हैंडसम वाले सब एक साथ। तो यही बताता है। उतने में वो आ जाती है बुली वाली, कुछ लड़कियां आती है वहाँ अपनी की तरह नॉर्मल अपना लंच कर रही होती है। तो वहाँ आके वो तो परेशान करते हैं, आके उसको बोलते हैं बैंड ऑफ यूर ईयर, खाने को लेके बोलते हैं। कुरासावा ये सब देख रहा होता है। क्या होता है कि वो दोनों उसके उसमें पानी डाल देता है, पानी या जूस डाल देते हैं राइस के ऊपर से। उसके बाद वो सिर्फ देखता है, और वो यही देखता है कि वो कैसे उसे हैरेस कर रहे हैं। पहले तो उसे हल्का सा थोड़ा गुस्सा सा भी आता है, पर फिर वही है, वो में बिजनेस करके छोड़ देता है कि उसको क्या फर्क पड़ता है, जो भी हो रहा है छोड़ो। उसके बाद उसकी नजर आती है नाइतो की। वो कितारा को साइड में रख के मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग यही है, नंबर 1 ब्यूटी ऑफ दिस क्लास नाइतो। वो उसके सामने बैठी है, स्क्वायर इन माई साइड, शेयरिंग टेबल एंड हैविंग लंच विद हर फ्रेंड्स। तो वहाँ वो बताता है कि कैसे वो उसको इमेजिन करने का सोचता है, कैसे वो अपने इमेजिन करता है कि जब पानी पी रही होती है तो कैसे उसके जो लिप्स होते हैं वो पानी, वैसे नेक बोतल का जो ढक्कन होता है उसको जैसे लग रहे हैं, या फिर उसके हाथ कैसे वो खाना खा रही है, चॉपस्टिक कैसे पकड़ा है उसने, या फिर जो उसके स्कर्ट जो ऊपर से होते हैं तो उसकी थाइज देख के वो सब करते हैं, समझ जाओ वैसे ही। वो आज इसको अपना आज का टारगेट बनाता है। फिर वो थोड़ा सा उसकी इमेजिनेशन नॉर्मल इमेजिनेशन नहीं होती कि नॉर्मल देखे हुए बंदे ना, उसकी इमेजिनेशन होती है हाई फाई। तो इमेजिन करता है कि खुद को कि वो उनके साथ कुछ ना, तो वहीं पे वो इमेजिन करता है कि वो उसके साथ कुछ कर रहा है करके। तो वही है, वो इसको ये वो बोलते हैं एंड उसका वो नॉर्मल सा होता है उसका डेली गूनिंग सेशन। एंड गूनिंग सेशन खत्म हो जाता है, बस उसके बाद आगे जाता है, गूनिंग सेशन खत्म, घर जाता है, बस। वहीं वो देखता है कि पिताहारा जो है, कोई तो उसे नॉइस आती है कि पेड़ से कोई तो गिरा है। वहां जाके वो देखता है कौन गिरा है, नन अदर देन पिताहारा। तो वहां जाके उसको पूछता है ठीक हो या नहीं हो। वो बोलती है ठीक है, ये है वो है। तो वो पूछता है कि क्यों पेड़ में चढ़ी। तो वो बोलती है ऐसे ही कुछ नहीं है। तो वो चले जाती है। उसके बाद तो उसको तो पता ही है कि वो बुली हो रही थी सुगावारा से और उसकी गैंग से। तो देख के उसे थोड़ा सा लगता है कि ना, तो उसका क्योंकि बिजनेस होता नहीं है तो जाने देता है, वरना थोड़ा सा तो बुरा उसे भी लगता है, हैरेस टाइप हो गई। तो इसके बाद हमारा चैप्टर भी खत्म होता है वहाँ पे चैप्टर 4 में, नया दिन नया वो। और ये बात होती है मई के एकदम लेट में या लास्ट में, मिड टर्म जो है जब आने वाले होते, वो होता है आपको क्या होता है,
पीई क्लास होता है उनका, जहाँ पे सब जो सेपरेट इंस्ट्रक्शन होते हैं, जिम ग्राउंड में जाते हैं, वहाँ वो सब लड़के लड़कियों को देख रहे होते हैं, तो नाइटो को देख रहे होते हैं कैसे वो शॉट लेती है, वो ऑब्वियसली उसकी बॉडी को उतार रहे होते हैं। तो उसके बाद वो बात करते हैं कि कैसे लड़की की ये है वो है, हमें वो तो नॉर्मल लड़कों में जो बात चलती है वो है, ऐसे छोड़ो ये सब बातें नहीं। उसके बाद वो देखते हैं कि उनकी जो क्लासरूम में जो कांच होता है खिड़की का, कोई तो टूटा है, तो उन्हें लगता है कि कोई तो आया होगा, तो वहीं पे अपना जो कॉलीफ्लावर होता है वो डिटेक्टिव मोड में चले जाता है कि दिस फील्स लाइक एन स्टार्ट। और फिर वही उसके जो ग्रुप वाले होते हैं, तो ताकि वो भी कहते हैं एकदम सही बात है, मैं अभी यही सोच रहा था करके। तो उसके बाद वो कुरोसावा से पूछता है बट 10 मिनट बहुत है। तो कुरोसावा बोलता है कि क्यों ये मेरे को हमेशा उसी ग्रुप में लाने का ट्राई कर रहा होता है, रुक क्यों नहीं जाता है, रोज ही मेरे को लाने की पड़ता है। तो लोग वो वहाँ बंदा बोलता है कि क्या किसी का कुछ चोरी हुआ तो नहीं है, अपने बैग वैग चेक करो। तो वहाँ देखते हैं कि हम एक बंदा होता है जिसका जो है यूनिफॉर्म चोरी, तो उसका नाम है पिज्जा टास्क, उसके रियल नाम है या इन्होंने नाम रखा होगा दोनों पर देखते हैं। फिर उसका जो है क्लोथ चोरी हो जाते हैं, उस वजह से वो पूरा जो अपना पी वाले पी जो उसके कपड़े होते हैं उसी में पूरे आ गई सारी क्लास। उसके बाद कितारा वहां आती है और उसको बोलती है कि क्लास एंड होती है कि ये उसको जो है उसके बैग में मिला। तो वही होता है कि वो पूछती है कि कैसे, वो पूछता है कैसे आया है, तो उसने कहा कि नहीं पता बस आया है। उसके बाद वो जाने को वहीं आ जाती है, उसकी ऑब्वियसली जो उसे बुली लड़की होती है लड़कियां, वो अब बोलती है उसे कहीं नहीं आना है, यहीं रुको। अब बोलती है कि तुम ही हो जिसने उसकी वो चुराया है, ये वो है। अब लोग पहले तो उसके जो साथी दोस्त होती है वो कहती है नो वे कि ये वो चुरा सकता है, सबको बोलती है तेरी से, फिर वो सबको बोलती है कि मे बी वही है उसने, जबकि वो चुराया है उसके कपड़े। और किताहरा एक परवट है हमारी, तो यहाँ पे किताहरा तो वही है, वो बुली होती है, वो तो बैठा है तो वो कुछ बोल नहीं पाती है, तो वो सबको बोलती है किताहरा सबके सामने बोलेगी कि ने है वो जो चोरी करा। तो वो लोगों को तो लगता है कि ठीक है इसने नहीं करा होगा, ये लोगों को पता चल जाता है कि ऑब्वियसली सबको पता है कि वो बुली कर रहे हैं उसे, तो लोगों को पता है उन्होंने ही करा होगा, इस पे नाम लगा रहे हैं। तो ये चीज कुरासावा भी बोलता है हमारा कि के टाइम वही तो थे जो गए थे के बीच में क्लास कर, यही भी होंगे जो कांच तोड़ के आए हैं, इन्होंने ये जो है लगाया। सबको समझ जाता है ये, बट तभी वो जो बुलीज होते हैं वो बोल लेते हैं कितारों को यू लाइक पिज्जा डा तो अपना ब्लश करने लग जाता है मुझे। तो यही है, वो बोलते हैं कि इसीलिए तो चुराया हुआ क्योंकि सब पसंद हो। वही लड़के जो लोग होते हैं बाकी क्लास को हंसने लग जाते हैं बाकी लोग, और से पूछते हैं इज दैट राइट। और वही कि तो कुरोसावा बोलता है कि नाइट तो जो है वैसे तो केयर नहीं करती है सुगावारा है जो भी चल रही है, बस क्योंकि वो देख रहे हैं कि पहले वो फन ऑफ अट्रैक्शन होने वाला है, तो इसलिए वो सबके सब मजे लेने औरों की बातों में आती है। सब हंसते हैं ये वो ये, और फिर पूरी क्लास फोर्स करती है कंफेस कंफेस करती है कि कंफेस करो उसने। वही जो उसके बुली होते हैं वो भी उसे बोलते हैं एक्सेप्टेड, इससे चेहरा बना के बोलती है देख ही सकते हो, पेज में आपको दिखाऊंगा। तो वहीं पे फिर वो सितारा क्या करे, वो एक्सेप्ट कर लेती है कि आई लाइक यू सेकी, उसका रियल नाम सेकी है हमारे, जब पिज्जा डा बोलते हैं ये। तो कॉन्ग्रेचुलेसन देते हैं सब दहारा को। हाँ सब बोलते हैं वी हैव जस्ट विटनेस द मोमेंट पीपल फॉर। तो यही सब सुन के उसे पूछते हैं कि आर यू क्राइंग, और कितारा वहीं। और फिर वो बोलते हैं उसको बोली कि वो हैप्पी होगी, टीयर्स ऑफ जॉय होंगे, ये वो। तो वहां भी पूरी क्लास हंस रही होती है ये वो ये। और वो चीज जो है हमारे मेन कुरोसावा को इरिटेशन हो रहा होता है, फिर देखते हैं कि सारे लोग कैसे हंस रहे हैं किसी और के। वही बोलता है कि वो ठीक किताहरा बोलता है ये आई शॉल डील आउट माई पनिशमेंट टू सुगावारा एंड हारा, आई शॉल मेक देम फॉल। तो आई थॉट चैप्टर खत्म होता है, हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, जहाँ आज का टारगेट उसका ऑब्वियसली का टारगेट वो उसी को बनाता है सुगावारा सान को। तो वहीं पे वो आपको इमेजिनेशन तो पता ही है उसका कितना हाई लेवल में, तो इमेजिन कर रहा था कि वो इसके साथ ये सब वो सब कर रहा था ऑब्वियसली फोर्स। तो ये होता है हमारा, यही चलता है स्टार्टिंग। और उसके बाद वो बताता है कि उसने अपना प्लान जो है वो कैसे एक्शन में करने वाला है। तो एक हफ्ते बाद इज्जत आके यूनिफॉर्म वाले इंस्टीट्यूट से जब एटमोसफेयर नॉर्मल हो जाता है, तब वो डिसाइड करता है कि अब वो करेगा अपना मेन काम, और वो ऐसे ही प्लान करता है कि स्टार्ट से फिनिश तक यही होगा। तो कुरोसावा जो है आता है आपका क्लास में, उस दिन एकदम फोर्थ पीरियड पे आता है वो, क्योंकि उसकी तबीयत खराब होती है, ऐसा उसने बोला था अपने टीचर को और स्पेशली अपने कॉलीफ्लावर वाले को। और यही उसका प्लान का पार्ट होता है। तो उसको पूछता भी है, मैं टीचर को बताया ना कि मैं पीरियड 1 टीचर तक गायब होने वाला हूँ क्योंकि हॉस्पिटल में हूँ, मेरी तबीयत खराब है। तो वो बोलता है हाँ उसने बता दिया गया। और फिर वो बताता है चोरी हुई है। तो इस बार वो पूछता है कि कौन है विक्टिम, और इस बार के विक्टिम जो है कोई नहीं है, वही है जो उसे बुली करता है। तो obvious बोलता है जस्ट एक्सप्लेन दिस इज व्हाट पीपल कॉल कर्मा। ये पेज भी देख सकते हो आप, वो कैसे। उसके बाद वो जाती है लड़की ऐसी रैंडम नाम लगाने लग जाती है, तुमने करा है, तुमने यूनिफॉर्म चोरी। वो जाते हैं ओताकू ग्रुप में, ऑब्वियसली कॉलीफ्लावर सबको कर लेता है कि हमने नहीं करा, हम सब तो साथ ही थे, हम कैसे करेंगे। फिर वो नाम लगाती है कि क्या कुरोसावा ने करा होगा, अभी कुरोसावा था नहीं, तो कुरोसावा पे नाम लगाती है कि तुम करा होगा क्योंकि वो अभी अभी आया है। तो वो भी उसे बताता है कि अभी तो मैं आया हूँ यहाँ पे। कॉलीफ्लावर भी बोलता है अभी तो आया है, वो सुबह से तो था ही नहीं, हॉस्पिटल में था, सबके सामने आया है। तो एक समय के लिए वो मान जाती है,
ठीक है, ये कैसे करा होगा? वो बताता है कि उसने कैसे अपना प्लान करा है। तो वो बताता है कि स्कूल के जो गेट होता है 7 बजे से आते हैं, तो वो तब से जो है वो कैंपस में आ चुका होता है। तो स्कूल शुरू होने से पहले ही वो आ चुका होता है, तो वहाँ जाके वो छुप जाता है स्टार्टिंग में। उसके बाद जब पीई क्लास आता है तो वो सब जाते हैं बाहर, तो तब वो जाता है, उसके कपड़े आता है एंड जाता है अपना रिवेंज रिवेंज तो नहीं, मतलब जो भी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि उसको उसके कपड़े मिल चुके होते हैं। तो वहाँ पे वो क्या देखती है कि उसके जो कपड़े होते हैं ठीक है, उसमें इन्हें तो अपना हिला दिया है वो, कि ऑब्वियसली पता ही है कौन, कुरोसावा। वो बताती है कि वो यूनिफॉर्म पे सीन देख सकते हो, रेड देयर ऑल ओवर आवर यूनिफॉर्म दिस डिसगस्टिंग, ये वो करते हुए। और फिर वो बोलता है इवन सो यू गर्ल्स यूजुअली एक्ट द यू आर द बॉसेस ऑफ दिस क्लास, यू आर वेरी वीक, लड़कियों को। तो वही है, वो अपना प्लान फिर बताता है कि स्कूल में वो आया, जो कि मैंने पहले बताया था, पर यहाँ वो अच्छे से बताता है। वो होमरूम टीचर को पहले ही मैसेज कर देता है कि मैं जो है लेट हो रहा हूँ, मैं हॉस्पिटल में हूँ, ये वो, एंड वही वो सेम मैसेज भी कर देता है कॉलीफ्लावर। तो उसके बाद टीचर आते हैं, तो टाइम के लिए तो पूछता है किसने, पहले तो पूछता है कि इतने शांत वांत क्यों हैं? तो बोलता है सीट पे जाओ, पर वही जो बुली होती है वो बाहर चली जाती है। टीचर को पूछता है सबको कि क्या हुआ, पर सब शांत होते हैं। पर तभी उसकी आंखें जो होती है वो मिलती है किताहारा से। किताहारा जो है पता नहीं क्यों तो देख रही थी, तो वो मन में बोलता है हाउ अबाउट इट, सेटिस्फाई उसके लिए। बोले कि चैप्टर खत्म होता है, नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं। और वो ऑब्वियस इंसिडेंट ने इतना कुछ बात खड़ी कही नहीं, तो पूरा सवाल के लिए इतना कोई दिक्कत हुआ नहीं। पर क्योंकि वो ज़्यादा स्किप करने लगे थे क्लास, तो वही था कि टीचर को भी कोई इतना फर्क पड़ा ही नहीं है, तो नॉर्मली क्लास उसकी चलती रही, कोई क्यों कुछ पता नहीं चला। तब वही था, कुछ दिन के बाद दोबारा से उन्होंने स्टार्ट कर दिया कितारों को टीजिंग बुली बुली करना दोबारा से। हाँ, के बाद तो वही है, नॉर्मल चलता होता है। फिर आता है एंड ऑफ सेमेस्टर, क्लास ट्रिप आने वाली होती है उनकी, नेक्स्ट मेन इंसिडेंट भी आने वाला है। तो उसमें बोलते हैं कि ग्रुप बनाना है तुम्हें 5 का, इस बार सिर्फ 5 के ग्रुप बनेगा, ऐसा बोलते हैं। तो लोग बोलते हैं 5 के क्यों, हमें ज़्यादा चाहिए। फिर टीचर बोलता है कि ये डिसाइड तुम नहीं करोगे, मैंने कर दिया है। तो लोग अपना ग्रुप बनाना डिसाइड कर जाते हैं, ऑब्वियसली जो लास्ट में बच जाते हैं वो एक ही ग्रुप में होंगे, ऐसा सवा सोचता है। तो कॉलीफ्लावर आता है, कॉलीफ्लावर अपने ग्रुप को बोल रहा है तुम रहो, मैं संभाल लूंगा खुद। तो वो सावा को अपनी टीम में लेता है, किताहारा को लेता है, पिज़्ज़ा को लेता है, वो तीनों को लेता है, और रैंडम चौथा पता नहीं कौन था। तो वो बना के उनकी 5 की हो जाती है। तो ये भी बोलता है कि आई एम गुड फ्रेंड विद सर कुरोसावा। कुरोसावा बेचारा वो सोचता है कि वो कैसे प्रिवेंट करे, जैसे वो परेशान हो जाता है। बोले व्हाट अ डिजास्टर, वही होता है उसकी वजह। उसके बाद वही है उसका कि दोबारा से सेशन हो जाता है। और बोलता है लुक्स लाइक आई ब्रोक द रिकॉर्ड फॉर लाइफ, मतलब कि वही वो इतना ज़्यादा वो तभी वो सुनता है कि उसकी आवाज़ आती है। उसे लगता है कि कोई होगा, वो थोड़ी देर रहेगा फिर वापस चले जाएगा। हाँ, तो उसकी वजह से छोड़ो, उसे लगता है छोड़ो जाने दो ये वो। तभी वो बोलता है उसकी डेली ड्यूटी तो एक्सपोज नहीं होगी डॉल आउट, बट तभी वो आवाज़ सुनता है, कोई बोलता है आर यू इन देयर कुरोसावा, क्या है? बस वो और कोई नहीं है, वो है हमारी। समझ जाता है किताहारा है, तो वो बोलती है कि अगर तुम शांत रहोगे तो सावा अंदर। कुरोसावा के लिए तो वही आता है, कोई एस्केप नहीं है उसके, अब उसे बोलना है। और उसे पता भी है उसके वास्ते तो कौन है। वो बोलती है फेवरेट टू आस्क यू कुरोसावा। तो पहली बात ही वो होता है कि उसने सहारा की आवाज़ नहीं सुनी, वो आवाज़ उसको नॉर्मली उसके जो की वजह से उससे अलग सी लगती है, कैसे बोल रही है इसी आवाज़ में। तो वही होता है, फेवर आस्क करती है। फिर वो बोल देता है कि वो शांत ही रहता है, तो वो अपना कंटिन्यू करती है। और फिर ये पोज देखने मिलता है, आई एम कुरोसावा। तो लाइट की अगमी का ठीक है, यही वो ऐसा पोज मारती है, बाद क्या ही करे। अब फेवर से उसका जो फेवर होता है कि लेट नाइटो लेट क्यूको सफर द सेम फेट माइको एंड अदर, वो बोलते हैं जैसा उसने बाकी बुली के साथ करा था वैसे ही वो करे नाइतो के साथ। पहले तो वो लगता है कि उसे लगता है कि उसे पता कैसे, वो बोलती है डायरेक्ट कि तुमने ही करा है राइट कुरोसावा। तो सोचता है कि कैसे इसे पता चला होगा। वो बोलती है कि तुम उस हॉस्पिटल गए ही नहीं, दैट्स व्हाई आई एम हियर। वो बोलते हैं ये तो कोई सेंस ही नहीं बना रहा, ये वो ये। और वो बोलता है तुम्हें कैसे पता कि मैं यही होने वाला हूँ? बोलता है कि क्या ऐसा नॉर्मल तुक्का मारा है, ये वो। बट तभी वो पता चलता है कि सॉलिड एविडेंस नहीं है उसके पास जाए। बट जो होता है वो फर्स्ट टाइम जब वो मिलते हैं उसी दिन उन्हें पता चल जाता है कि ये उस दिन ही उसी लड़की को होती है, सितारों से पता चल जाता है कि कुरोसावा जो है यहाँ पे आके कैसे कैसे काम करता है। वो बोलती नहीं कि अंदर जो भी काम करो, ये पता है उसे कि डेली आता है गर्ल्स बाथरूम में, अंदर छुप के कुछ तो करता है। वो बोलता नहीं डायरेक्ट क्या बोलते हैं क्या करता है। फिर वो बोलती है तुम्हें याद है जब हम फर्स्ट टाइम मिले थे, फर्स्ट टाइम में पकड़ा भी गया था बाहर जाते हुए, तो उस दिन उसे पता था कि वो झूठ बोल रहा है करके, क्योंकि उसने जो झूठ बोला था कि वो क्लास वालों ने बोला था कि वहां जाकर उसे वो सामान रखना है साफ सफाई का, इसलिए वो उस फ्लोर में आया बाथरूम में। पर वहीं वो बोलती है कि ये सब चीज़ तो टीचर ने इसे बोली थी कि ताहरा को है। तो वहीं से उसे हो जाता है कि वो फंस गया है कि
एक्सक्यूज़ उसका पकड़ा गया है। फिर लेडी वो जो वेकेशन पे जाती है उस टाइम वो उसको देके गई थी। था कि उसका पति है। वही बोलती है कि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम जो भी कर रहे हो। काइंड ऑफ फिगर ये देख सकते हो, समझ गया तो क्या ही कर रहा है। तो उसके बाद क्या होता है कि वो पूछता है कि तुम ऐसा क्यों करना चाह रही हो? तो वो बोलती है, "यू सी कुरोसावा, आई वांट टू बिकम द कैचर इन द गर्ल्स टॉयलेट।" कैचर, यस। वो बोलती है मुझे तुम्हारे डेली का पता है कि तुमने क्या करा है, तुमने उनके जो यूनिफ़ॉर्म में भी क्या करा, तो मैं किसी को नहीं बताऊँगी, वो बदले में तुम्हें मेरी रिक्वेस्ट पूरी करनी है। इसके बदले मैं तुम्हारा सीक्रेट किसी को नहीं बताऊँगी करके। एंड उसके बाद हम जाते हैं। बोलती है कि ये ज़रूरी नहीं है कि वन टाइम डील हो, और भी दोबारा हो सकता है कि मैं फिर से आऊँ हेल्प माँगने। पर वो पूछता है नहीं तो ही क्यों? ये सुबह वाला और जो उसको हैरेस करते हैं उनका तो ऐसे पता है कि ठीक है वो करते हैं, ठीक है। पर फिर वही वो बताती है कि क्यों? वो बोलती है कि वो करती कुछ नहीं है डायरेक्टली, पर वो एन्जॉय करती है उसको टॉर्चर देखती है वो। तो बोलती है टेक माय रिवेंज ऑन नाइटो इन माय प्लेस। तो वो बोलता है सेम की तरह है जो एकदम शांत-वांत होती है। तो ये कैसी है? तो उससे पहले उसको सोचता है क्या ये? तो बोलती है टुमारो हम दोबारा से सेम टाइम पे मिलेंगे तब तक अपना डिसीज़न बता देना। फिर वही बोलती है सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग योर हैप्पी टाइम। वो हैप्पी नहीं रहा, वो बोलता है वो स्टॉर्म की तरह आई और तूफ़ान की तरह। चैप्टर खत्म होता है। हाँ, नेक्स्ट चैप्टर होता है कि वो तो ऑब्वियस रीज़न उसको लगता है कि तब वही था कि उसके पास कोई ऑप्शन तो था नहीं एक्सेप्ट करने के अलावा, तो वो सोचता है पहले तो क्यों ही कर रहा होगा नाई, तो वो सोचता है कैसे सेम ही वो करे वो, क्योंकि आज जो है बारिश हो रही होती है, तो आज जो बहुत उसका डेली रूटीन क्या होता है, जब भी वो घूमने के लिए जा रहा होता है तो उससे पहले लाइब्रेरी में जाके बैठता है थोड़ा टाइम। जब पूरा स्कूल हुआ तब वो थर्ड फ्लोर में जाके अपना करता है। आज वो बारिश की वजह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही लाइक सब स्टूडेंट्स आते हैं लाइब्रेरी में बैठ जाते हैं, तो बोलता है कि क्या है ये सब, आज इतने लोग आ गए। तो देख के ऐसा लगता है कि लोग कितना हल्ला करते हैं, तो शोर-वोर होता है, तो वो बोलता है कि एसी भी नहीं है क्योंकि लाइब्रेरी में तो एकदम गर्मी वाली। तभी वहाँ एंट्री होती है ताकीगावा की, पूछती है कि सीट में कोई है या नहीं है, तो वो ठीक फिर वो यही बोलती है कि वो लाइब्रेरी में आके रीडिंग करने आई थी और ऊपर से बारिश हो रही है, बट यहाँ वो किसी को जानती नहीं है, तो इसलिए फिर वो बोलता है ताकीगावा वन ऑफ द 3 हॉटीज ऑफ क्लास थर्ड ऑफ थर्ड ईयर। तो बोलता है पहले तो उसे लगता है कि क्यों ही आई होगी यहाँ पे, फिर वो उसको इतने दूर से देख रहा होता है कि सोच रहा होता है मन में उसको, तो फिर वो उसे पूछ ही लेती है कि क्या हुआ, तो वो बोलता है कुछ नहीं, ये बोलता है कि हम क्लासमेट होते हुए फर्स्ट टाइम है कि हम बात, तो बोलता है मैंने सोचा नहीं था कि वो उसकी फैंटेसी होती है, उसके अलावा भी वो कभी बात कर पाएगा। तो कुरोसावा उसे पूछता है कि क्या पढ़ रही है, तो वो बोलती है कि ये पढ़ रही हो, तो वहीं कुरोसावा बोलता है कि ये तो मैंने पढ़ा हुआ है, फिर वो स्पेलर देने वाला होता है कि वो उसे मना कर दिया ये ताकि जाओगी और मत बोलो, आगे शांत हो जाओ पढ़ने दो। फिर वो बोलता है कि ठीक है, थोड़ा उसके बाद वो पूछता है कि सोचता है कि व्हाई डिड ताकीगावा कम टॉक टू मी, व्हाई मी हू हैड नेवर टॉक टू हर इवन वी आर द सेम क्लास, इंडीड आई हैव यूज्ड टू फैंटेसाइज। आई मीन इसे देख के ऑब्वियसली उसका हिलाना तो चलता है। तो बोलती है किसी को जानती नहीं है क्या, वो सब ऐसे ही उसने बोला था या कुछ। फिर वो कुरोसावा से पूछती है कि क्या पढ़ते हो यहाँ पे, तो वो बोलता है कि कुछ मैं तो यू मस्ट वेरी ऑफन। वो बोलता है हाँ, फिर ताकीगावा पूछता है सेम चीज़, तो वो सोचता है कि अब क्या बोले वो आगे। उसके बाद वो देखती है कि बारिश बंद हो गई है, उसके बाद वो बाय करके चले जाती है। उसको वहाँ जाके फिर वही होता है कि हमारी किताहरा आती है, वो उससे पूछती है कि मन है या नहीं है, तो उसके चॉइस तो कोई होती नहीं है, तो एक्सेप्ट कर ही लेता है। तो उसके बाद वो प्लान बताती है कि वो प्लान क्या होगा, एंड चैप्टर पे हम आते हैं। तो ऑब्वियसली जो है हाँ, जो किताहरा के ऊपर जो प्लान होता है, क्योंकि वो बस पिछली बार तो कुरोसावा ने खुद से किया था, तो उसने पूरा सोचा था कि फँसे ना, क्योंकि किताहरा का प्लान जो है वो फेल टाइप हो जाता है, थोड़ा-सा वो दिक्कत हो जाती है। क्लासरूम में इस बार काफ़ी टाइम के लिए, और वो जाके टीचर को बता देती है नाइटो, तो इस वजह से थोड़ा टाइम तक तो टीचर वही है, वो जाके पूछता है कि किसने कहा सच बोलो, तो तुम्हें कोई बोल देता है कि हमारी क्लास से नहीं पर दूसरी क्लास से हुआ। फिर वो एक पेज देता है सबको और बोलता है कि तुम्हें क्यों लगता है कि कोई ऐसा क्यों करेगा? तो कुरोसावा लिखता है कि आई डू नॉट नो व्हाई द क्रिमिनल एक्टेड एज़ ही डिड। करा है उसने, पर ठीक है चलो छोड़ो। वो बोलता है कि ये क्या प्लान बनाया था उसने, वो जब किताहरा से मिलता है वॉशरूम में ऑब्वियसली, तो बोलता है कि ये प्लान एकदम बेकार था जो भी था। तो वही बोलती है किताहरा कि अब ठीक है मैं कल से नहीं आऊँगी तुम्हारे साथ, तुम्हें परेशान नहीं, अगर उसको कभी रिवेंज लेना होगा तो वो दोबारा आएगी हेल्प लेने। तो वो बोलता है कि क्या ही है ये, उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था हेल्प करने के अलावा, तो अभी तो बाय बोल के चले जाते हैं। इसके बाद इसका डेली रूटीन हो जाता है ताकीगावा से मिलने लाइब्रेरी में। तो फिर से क्योंकि बारिश का मौसम चल ही रहा होता है, तो वो दोबारा से मिलते हैं, दोबारा बातचीत होती है दोनों के बीच, तो रिकमेंडेशन माँगती है, तो रिकमेंडेशन बताता है ये वो ये, ठीक है? फिर उसके बाद थोड़ी बातचीत होती है, फिर वो पूछता है तुम्हें कैसी बुक पसंद है? वो कहती है उसे लव स्टोरी थोड़ी, तो वो वो कुरोसावा को बोलती है कि तुम भी कोई नॉवल राइट करोगे ना, तुम अगर नॉवल राइट करोगे तो सोच रही होती है, अब बता के सोच रही होती है कि आई वाज़ थिंकिंग व्हाट इफ यू रोट अ नॉवल। वो सोचता है क्या बोल रहे हैं? वो बोलती है कि तुम्हें बनना चाहिए। बोलता है कि मैंने
बहुत बुकें पढ़ी हैं ये। तो वो बोलती है कि आप बुक दैट स्ट्रोक्स माय हार्ट, आई हैव नॉट हैड द चांस टू मीट सच अ, तो तुम बनाना वो बुक करके। तो उसे बोलती है तुम लिखोगे वर्ल्ड्स की स्वीटेस्ट नॉवल जो कि उसका दिल छू लेगी ऑब्वियसली। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। वो बोलता है कि मैं ऐसा क्यों, वो बोलता है एज अ प्रॉमिस वॉमिस करके चले जाती है उस पर लेटर बोल के। आज क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा ही हो जाता है, 6 बज चुके होते हैं, हमें टाइम खाते हैं 6 से ज्यादा। तो वो सोचता है कि आज रहने देते हैं, आज छोड़ो ये सब, आज नहीं करना है। वो चले जाते हैं। वो सोचता है कि वो रेन जो है रोता नहीं क्यों, पर वो ताकिबा के साथ उसे बात करने में मजा आ रहा होता है, इसलिए सोचता है रेन रोज। बाद देखते हैं टाइम आ चुका था इनका का। तो वहाँ कुरोसावा से स्टार्ट होता है मेरा नया पेज, चैप्टर 10, जो हमारा ऑब्वियसली ब्रॉकी जो भी बोलते हैं उसका क्या ही बोलते हैं, ऐसे नाम भूल जाते हैं। तो आके फोटो खींच रहा होता है, सबकी फोटो खींच रहा होता है ब्लड ट्रेन में। तो वहीं देखोगे तो हमारा बंदा क्या पोज देता है, ये इसका यही है, कुछ भी ब्रिटानिया कुछ नहीं, असली तो यही है, वो फेक है। कुछ देखो जरा इसका। उसके बाद वही होता है कि शुरू हो जाती है इनके ट्रिप का टाइम शुरू होता है। टीम तो मैं बता ही चुका था इनका जो ग्रुप होने वाला है वो क्या होने वाला होता है। ग्रुप का नाम वो क्या नाम रखते हैं, ग्रुप डी इज नाउ द SOS ग्रुप। ग्रुप डी है इनका। नॉर्मल सब चल रहा होता है, घूमने जाते हैं ये वो, खाना वाना खाना। वो वही है वो किताहारा को लेके बोलता है कि कंपेयर बाकी सब लड़के और एक ये कैसी है। और तभी वहां आ जाती है कि तभी वहां आ जाती है ताकीगावा, जो कि अपना ग्रुप छोड़ के इनके पास आती है। तो वहाँ वो उसे पूछते हैं कि क्यों आई है वो। तो बोलती है कि अपने ग्रुप में क्या करना आई हो, तो सभी ग्रुप के साथ सबसे मिलना जाती, सबके साथ काइंड ऑफ फन वन होगा, ये सब होगा। उसके बाद हमारा चलता है नॉर्मल घूमना फिरना है। उसके बाद जो है वो एक एक्टिविटी करने आते हैं, जहाँ पे हमारे को एक सीन देखने मिलता है ताकीगावा का, जिसके वो देख के वो उसको फर्स्ट मील बनाने का सोचता है हमारा कुरोसावा जब घर वापस जाएगा तब। तो यही देखते हैं नॉर्मल चल रहा होता है। तो ऑब्वियसली इसका सोने का कमरा के साथ ही है, बाल वाले के साथ। उसके बाद नॉर्मल सब वो पूछ रहे होते हैं कहाँ जाना है कहाँ जाना है, बाकी सब उनका डेली ट्रिप चली रही होती है, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। तो ये किताबारा पिज्जा टा जो है उसके करीब आने की ऑब्वियसली। बट तभी हमको दिखाया जाता है कि कुरोसावा बोलता है कि दिस इज, उसको ये लगता है कि ये जो ट्रिप है वो इतनी बोरिंग भी नहीं है, उसे अच्छा लग रहा होता है ये ट्रिप में आके। बट तभी ऑब्वियसली कितारा आ जाती है कि देयर इज समथिंग आई वांट टू टॉक, और उसे ले जाती है पेरिस व्हील में। दोनों जाते हैं। चैप्टर 10 खत्म हो जाता है हमारे यहाँ पे। के बाद हम आते हैं चैप्टर 11 पे। 11 क्या है अपना नॉर्मल, वो फेरिस व्हील में जाते हैं, बताते हैं कि मैं डर रही हूँ तुम भी डर रहे हो कुरोसावा। वो बोलता है फालतू चीजें छोड़ो, काम की बात क्या है वो बोल। तो फिर वो बोलती है कि वो 2 पीपल को एलिमिनेट करवाना चाह रही है, मतलब वही से करवाना चाह रही है। तो पूछता है कि कौन है वो। तो वो बोलता है एक तो सेकी कौन है, मतलब कि पिज्जा था ऑब्वियसली। वो पूछता है वो क्यों, बोलती है कि कल से कुछ ज्यादा मेरे पास आया, डिस्गस्टिंग बोलती है उसे, ये वो ये। बोलता है दूसरा वाला दूसरे, क्योंकि वो सिंपल सा पिज़्ज़ा टा के साथ ऐसा नहीं हो कुछ गलत, तो बोल रही हो सब फ्लर्टिंग करना चाह रहा है। वो दोनों मतलब एक साथ हाथ पकड़ के चले कितारा और कुरोसावा, ताकि उसे थोड़ा जलन और वो दूर हो। तो उसके बाद फिर वो पूछता है अगला कौन है। अगले का नाम लेती है यासिरो माको। वो जो है इसकी बेस्ट क्लास की थी ऑब्वियसली, जो इसे बुली करती थी उस टाइम पे। बट जो है लास्ट ईयर जो है उसको पता है लास्ट ईयर कैसे वो सुगावारा के साथ मिलती है। सिंपल सा वो बोलता है कि क्यों उसे करना है। तो बोलती है कि उसने उतना गलत किया उसके साथ, बट अब वो BF है, ये वो है। तो बोलती है कि वो किसी और को परेशान करके खुश, तो इसलिए तो पहले तो बोलता है कि सॉरी आई डोंट हैव टाइम। फिर वो बोलती है कि वो औरों के साथ अच्छे से रहे, तो पेशेंस वेशेंस नहीं है। पूछता है कोई प्लान है तो बताओ। प्लान तो ऑब्वियस बोलती है खुद सोचने के लिए छोड़। या फिर वो डील को करना ही पड़ता है वैसे वो मन। फिर वो सॉरी बट थैंक यू बोल देती है कि ठीक है। हाँ, तो उसके बाद हम जाते हैं, वो देखता है कि ये है उसका टारगेट। हम वहीं उसके BF को देखता है, तो ऑब्वियसली उसके BF को देख सकते हैं कहाँ उसका BF इतना बॉडी बिल्ड टाइप का है, गुंडा टाइप का है। ये भी वही सोचता है, बट इसलिए वो चाहे दिखने में कैसा भी में वो स्वीट टाइप का है, मतलब अंदर से अच्छा है, अब बाहर से भी अच्छा। उसके बाद जो है ऑब्वियसली हमारा ब्रोकली है, इतने ध्यान से एनीमे देख रहा होता है। बाद थोड़े टाइम बाद वो देखते देखते थक जाता है, तो हो जाता है। फिर कुरोसावा बोतल ले जाता है जिसमें पानी पीकर बाथरूम में जाता है ना, रोज का आता है, टिश्यू पेपर में डालता है। उसके बाद सब आते हैं, फिर दोबारा से ट्रिप कंटिन्यू होती है। फिर आज बताते हैं आज क्योंकि आखिरी दिन था, तो आज 3 बजे का टाइम है, जिसे जो करना है करो। ओके, यानी लास्ट डे था, या पता नहीं लास्ट डे था नहीं था, जो भी है, बस सब अपने हिसाब से आता है। आज कुरोसावा बोलता है यहाँ गए, मुझे अपने प्लान के साथ जाना होता है। तो वो सहारा के साथ वो हाथ पकड़ के चलता है, ताकि पिज्जा टाको। तो ऑब्वियसली तो नॉर्मल चल रहा होता है, कोई प्लान तो सोच लिया होगा। फिर वो उसे दिखाता है, ये कितारा हाथ में बोतल पकड़ती है, फिर सोचती है क्या है ये, तो बोलती है वाटर बोतल है, तो क्या है इसमें। फिर वो बताता है कि उसके अंदर उसने टिश्यू डाला होता है, जिसमें डाल रखा होता है। सारा बोतल फेंक देती, बोलती है ये सब मत पकड़ा उसे, दिस लव लेटर विल मेक याशिरो सिक टू हर स्टमक, आई एम गोइंग टू मेल दिस टू हर। ये बोलता है चले जाता है, फिर अपने प्लान में थोड़ा वो रहता है। और वो हाथ पकड़ के जा रहे होते हैं,
अब पिज़्ज़ाटो उन्हें देख के ऑब्वियसली पिज़्ज़ाटो को थोड़ा वैसा भी लगता है कि ना वो डेट वेट कर रहे हैं कुछ। तो वहीं पर आ जाती है हमारी ताकीगावा। देख के कितारा बोलता है हाथ छोड़ो ये वो। फिर वो बोलती है कि ताकीगावा की वजह से तुम्हें अनईज़ी फील हो रहा है क्या? बोलते हैं पिज़्ज़ा एंड नावा को कि वो इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बाकी स्टूडेंट के बीच में वो नहीं करवाना चाह रहा है कोई। फिर वो बोलते हैं ताकीगावा के सामने मुझसे नॉर्मल बोलती है, ये वो बोलती है, चलता है उनका ट्रिप कंटिन्यू होता है। फिर वो वहाँ पे सीन आता है जिसमें कि वो वेट होती है पानी-वानी से उसमें जाते हैं वो राइड्स में जहाँ पे पानी-वानी का वो रहता है। उसके बाद वो बोलता है आई गिव यू माय इटरनल इसने भी जुरासिक पार्क की राइड पर नॉर्मली उनका फिर ट्रिप में घूमना ताकि वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद आता है कि कोई ओपनिंग नहीं मिल रही होती है ऐसे ये सब करने। वो बोलती है कि तारा उसे जल्दी हो तो वो जाता है ज़बरदस्ती और वहाँ जाके उन दोनों के पास पहुँच भी जाता है। फिर वहाँ जाके वो देखता है कि उन लोगों का तो बड़ा अच्छा रिलेशन तो बोलता है कि कैसे यू आर ऑलरेडी अ पेयर ऑफ लव। तो फिर सोचता है कि उन्हें करे ना करे कि वो बड़ा सोचता है कि करे ना करे और देखते हैं कैसे वो लोग बातें कर रहे होते हैं कितने प्यार से बात कर रहे हो। तो फिर वो बोलता है आई कांट डू एनीथिंग आई शुड नॉट डू एनीथिंग नहीं कर पाता है वो इनको देखने के बाद तो ये पेज देख सकता हाँ। तो कितारा पूछती है कि तुमने क्यों नहीं करा तो वो बोलता है कि वो नहीं तो जीत नहीं पाया अब वो क्यों नहीं कर पाया रीजन भी पूछती है तो वो लगता है कि सोचता है पहले तो उन दोनों को देख के कि क्यों इसने ये सब वही होता है नॉर्मल ट्रिप खत्म होती है हाँ तो इसके बाद वो पूछता है कि कब तक ये करने वाली हो तो इफ यू कंटिन्यू दिस चाइल्डिश इवेंट ओनली थिंग विल कम फ्रॉम इज एंड्यूरिंग एन एंडलेस अमाउंट ऑफ स्ट्रेस क्यों इतना गलत कर रहा होता है कर रही होती है वो भी फिर वो बोलती है कि क्योंकि वो खुद कमजोर है तो उनके साथ डील नहीं कर पाती है फिर वो बोलता है कुरोसावा से बोलता है कि मेरी आंखों में नहीं हो तुम कमजोर तुम स्ट्रांग हो कि तुम ये सब काम कर रहे हो उसके बाद खत्म होता है चैप्टर ट्रिप खत्म उसके बाद आता है ऑब्वियसली स्विमिंग पूल का सीन आता है तो वहीं पे जो ट्रिप की सारी फोटोज वोटोज होती है वो इनका ग्रुप डिस्कस कर रहा होता है कुरोसावा वाला तो वहीं उन्हें कुरोसावा की वो वाली फोटो जिसे देख के वैसे किताहारा भी स्माइल कर रही होती है ना उसे भी ट्रिप में मजा आता है तो वही है फिर रेनी डे जब भी बारिश बारिश होती है दोबारा से दोनों मिलते हैं लाइब्रेरी में दोनों के बीच बहुत बातें होती है बट वही है जब बातें खत्म होती बोलता है आई आई लिटरली लिटरली बकेट ऑफ इतने दिनों से कुछ करा नहीं था फिर वही इमेजिनेशन शुरू होती है उसकी स्विमिंग क्लास को लेते हुए इमेजिनेशन में करता है अपना वो जो भी करना होता है निकालता है खत्म करता है आगे बढ़ते हैं फिर वही है दोबारा से कराओके के लिए उसे बुलाते हैं वो ब्रोकली वाले बंदे की चलो कराओके पर वो फिर से मना करता है बट वो जाने नहीं देता बोलता है कि चलो चलो तो बहाना भी बनाता है कि मेरे को ये काम है मेरे को तो वो बोलता है ब्रोकली कि मैं आता हूँ हेल्प करता हूँ ये वो ये भाई आखिर में डिसाइड कोई ऑप्शन नहीं होता है कि वो कर पाए तो उसे ऑब्वियसली लास्ट में आके हाँ करना पड़ता है इताहारा भी जाती है उनके साथ तो वहाँ जाते हैं वो अपना कराओके वहाँ वो गाना गा रहे होते हैं फिर में वो ब्रोकली एंड बाकी सब जो उसका ग्रुप होता है ओटाकू का ग्रुप भी जाता है नॉर्मल चल रहा होता है वो डांस कर रहे होते हैं ये वो ये गाना वाना गाते हैं वहीं थोड़ी बहुत बातें होती है पर उतने में कुरोसावा बाहर निकल जाता है उसका मन नहीं लगा बाहर निकल के वो देखता है कि वहाँ ताकीगावा भी दूसरे रूम में अपने दोस्त साथ आई तो वहीं वो बोलता है कि उसके लिए कराओके फिट नहीं है बोर हो रहा है तो वही था फिर वो क्या बोलती है क्यों ना हम एस्केप करते हैं यहाँ से जाते हैं बाहर फिर बोलते हैं चलते हैं मूवी देखने चलते हैं यहाँ कुछ तो इसी हमारा बंदा कुरोसावा भी एग्री करते हैं वो चले जाते हैं तो उतने में जो कुरोसावा का ऑब्वियसली नीचे का पार्ट कुछ तो उसे नीचे खड़ा हो जाता है उसका हमेशा की तरह फिर उसके बाद जाते हैं मूवी देखते हैं ये वो देखते हैं मूवी देख के वो पैनल देखो कैसे कितने प्यार से देख रहा होता है हमारा कुरोसावा से ताकीगावा को फिर वो बोलती है कितनी अच्छी मूवी फिर नॉर्मली चलते हैं बातचीत होता है फिर बोलते हैं डिनर का टाइम है चलते साथ में डिनर करते हैं दोनों डिनर करते हैं साथ में फिर मैं ये बेचारे कुरोसावा का चलते चलते रास्ते में जब वो घर जा रहा होता है उसके बाद का दोबारा से हो जाता है खड़ा तो वही है जब उसका फिर से खड़ा होता है क्या चाहिए पब्लिक बाथरूम में जाते हैं वहीं वहां जाके वही है उसका तो हमेशा पब्लिक बाथरूम में जाके गूनिंग किसे कर रहा था जो ट्रिप में जो पोस्ट देखा ही होगा कि गावा का जो पोस्ट था वो वाले गेम के समय पे जो करती है वो भी था वो समझ जाए कि वो गूनिंग करता है बट दिस टाइम समथिंग इज डिफरेंट कुरोसावा जो है कुरोसावा का जो डंडा है वो निकल वो सोचता है कि क्या हुआ उसका क्यों नहीं हो रहा इमेजिनेशन करने के बाद भी वो पूरा कुछ बारे में वो जितना भी उसने ताकिया होगा आज से जितना भी इमेजिन सब कुछ एक साथ लाके इमेजिन करता है सब कुछ यूज करता है तब जाके होता है इतना हिम्मत करने के बाद मैं इतना वो करने के बाद फर्स्ट टाइम होता है पर वही करने के बाद उसे उल्टी हो जाती है वो में तो ये पता नहीं क्यों ये वो चीज होता है बोलता है कि मैं सबको क्लास में तो करता हूँ तब तो नहीं होता कि ऐसा ही क्यों फ्रॉड जो है वो ऐसा है बोलता है क्या हुआ है आज का घर जाता है पानी वानी होता है उधर उसकी बहन भी होती है उसे पूछते क्या हुआ वो नॉर्मल सा होता है फिर वो उसे पता चलता है कि कुछ टाइम से वो सिर्फ एक ही इंसान के बारे में सोचता है जो कि है ताकीगावा में उसे प्यार में पड़ चुका है हमारा कुरोसावा उसे पता नहीं है वो चीज पर हाँ फिर क्योंकि छुट्टियां पड़ चुकी होती है तो कुरोसावा क्या करता है इतनी धूप में वो सब कुछ छोड़ के घूमने जाता है कि कहीं उसे ताकीगावा मिल जाए तो वहां जाता है
तो उसे कहीं नहीं मिलती है ताकि तो उसके बाद हमारा पूरा वो इतना ढूँढता है, समर वेकेशन नहीं मिलती है, समर वेकेशन खत्म होने को आती है या समर वेकेशन खत्म हो चुकी है। फिर दोबारा से होती है क्लासेस, तो यहाँ पे हम आते हैं, बोलता है कि वो इतना तो वो यार इसने इतना ढूँढा था उसे कि और वो क्लास में जब वो आते तो ढूँढा होता कि ताकि अब कहाँ है, आई क्यों नहीं? कुछ वही होता है, कुछ दिन तक वो आती नहीं। फिर ब्रोकली हेड आता है, पूछता है कि ताकि आपका ढूँढ रहे हो क्या? तो वो नहीं आने वाली। तो बोलता है तुम्हें कैसे पता कि मैं ढूँढ, फिर वो बोलता है कि वो लास्ट 2 डेज़ भी नहीं आई थी क्रैम्स स्कूल के, तब उसे पता चलता है कि उस पूछता है कि सेम क्रैम्स स्कूल में जाते हो? बोलता है हाँ। उससे और कौन-कौन जाता है? तो वो नाम बताता है कि ये भी जाता है, कोवाई याशीनो पता नहीं कौन है, निशिनो पता नहीं कौन है। तो वो सब साथ में जाते हैं क्रैम्स स्कूल। उसके बाद वो जो है थोड़े दिन बाद ताकीगावा आ जाता है। उनका रेनी डेज़ होता है, फिर वही लेट्स मीट एट द लाइब्रेरी आफ्टर स्कूल। लाइब्रेरी में मिलते हैं, 40 दिन से वो मिले भी नहीं थे, तो वो पूछते हैं कि कुरोसावा से तुम इतने टैन क्यों हो रखा है? वो कैसे बताया कि वो उसको ढूँढने में, बोले तो मैं फैमिली वेकेशन में गया था, ये वो बात खत्म। फिर वो बोलता है कि वो फ़ोकस नहीं कर पा रहा ताकीगावा उसके सामने होता है। तो उसे बोलता है तुम सेम टाइम स्कूल में जाती है, वो जो दूसरे नाम बोले थे उसने वो उसका ब्रोकली हट का नाम नहीं लेता सामने, तो यही नॉर्मल उनकी बात है। फिर वो बोलता है कि तुम तो सबकी फ़ेवरेट हो। बोलता है कि तुम तो उसके बाद नॉर्मल चल रहा होता है। उसके बाद वो अपना थोड़ा पास्ट का स्टोरी बताती है कि जब वो एलिमेंट्री स्कूल में थी तो वो थी कि वो किसी से किसी से बात नहीं करती, अकेली बैठी रहती थी, पिक्चर बनाती रहती थी, स्टडी-वडी करती रहती थी एंड दैट्स इट। वो इंट्रोवर्ट टाइप थी। फिर वो इमेजिन करता है कि किताहारा के जैसी है थोड़ी-थोड़ी, पर वही नहीं नहीं रिसेंबल नहीं करती है उसकी, तो सोचते हुए कि नहीं वैसे। फिर बोलती है कि वो जब मिडिल स्कूल में आई तो उसने अपना हेयर स्टाइल चेंज करा, सब कुछ करा, तो अब वो है जो अब वो आज है वो पहली वैसी नहीं, तो वो बदल चुकी। तो वही वो कुछ बातचीत हो रही होती है, चलती है बातचीत। वो बताती है कि पहली टाइम है कि अपने पास्ट के बारे में उसने ये सब चीज़ें किसी लड़के के साथ शेयर की। उसके बाद क्या होता है, कुरोसावा के दिल धक-धक होता है, दिल के अलावा कहीं और धक-धक होता है। देख ही सकते हो ये पेज में। हाँ, उसके बाद क्या है, तो वो बताती है कि अगर ये सब नहीं हुआ होता तो अभी हम दोनों आपस में बात भी नहीं कर रहे होते लाइब्रेरी में, तो यही। फिर वो लाइन बोलती है, इस लाइन के सुनने के बाद कोई भी हो उसका दिल तो हो ही जाने लगा। बोलती है आई वाज़ ऑलवेज़ फॉर माय सोलमेट टू अपीयर इन फ्रंट ऑफ मी जस्ट लाइक इन द रोमांस। तो वो तवा को पता नहीं क्या होता होगा, उसको कुछ तो अलग ही होता है। फिर वो चले जाती है, उसका नीचे का हथियार खड़ा होता है, वहाँ जाता है, जाके कर लेता है अपना। वहीं किसकी एंट्री होती है, बड़े टाइम बाद एंट्री होती है किताहारा की। किताहारा बड़े टाइम बाद आती है। फिर वो बोलता है किताहारा क्यों आई है? वो बताती है कि एक ही तो रीज़न है मैं जब भी आती हूँ। तो वो पूछता है कि कौन है अपना तुम्हारा इस बार टारगेट कौन है? नाइतो, सुगावा, हारादा, बट नहीं, इस बार जो टारगेट था वो है ताकीगावा मैजिस्ट्रेट। तो पहले तो वो सोचता है कि क्यों, पर वो तो सोचता है उसने तो कुछ करा भी नहीं है, वो दोनों अच्छे से ट्रिप में भी अच्छे से रहते थे, बस ताकीगावा ही तो जो उससे बात भी करते, तो बोलता है कि क्यों ऐसा, पर तो समझ नहीं आता कि क्यों है ये वो नहीं। फिर वो बोलता है कि तुम तैयार नहीं होती ये सब करके, परेशान नहीं होती, क्यों कर रही हो ये सब? बोलती हो कि पढ़ाई क्यों नहीं करती टेस्ट के लिए, ये वो कुछ और काम करो जाके, ये सब क्या करने में लगे। बोलती है तुम ताकि आओ कोई देखो क्रैम स्कूल जाती है पढ़ाई करने, उसको फॉलो करो क्या क्या करती है। वो बोलता है वाइन टू टू वही वो करो उसके साथ जो बाकी सब साथ क्या रिक्वेस्ट है। ऑब्वियसली वो मना कर देता है कि ये मेरे करेक्टर को करता है, ऑब्वियसली ताकीगावा के साथ तो क्यों ही करे। तो वो बोलती है कि वो चाहती है कि तुम करो, तुम ही हो जो ये कर सकते हो, तो मना कर। फिर वो बोलती है कि यू लाइक ताकीगावा। वो बोलता है कि यू क्या ही करना। वो बताती है कि क्यों उसे ऐसा लगता है, तो बताए ट्रिप में भी कैसे उसने हाथ पकड़ने से मना किया था, और जो किसी से बात नहीं है उसके साथ आज से इतनी बातें करते हो। तो वो बोलती है कि तुम रिग्रेट करोगे डिसीजन, बहुत ज़्यादा रिग्रेट करोगे। कुरोसावा को बोलती है वो। तो बोलते हैं रिग्रेट से मतलब क्या है तुम्हारा? तो फिर वो किताहारा को रिप्लाई देता है कि नहीं करने वाला। वो बोलता है आई विल प्रोटेक्ट आवर सेफ्टी, बिल्कुल प्रोटेक्ट करेगा। फिर वो बोलता है आई एम गोइंग होम, आई लिव इन द टू गेट आउट, वही वो चले जाती है वहाँ से। फिर वो बोलती है कि मैं दोबारा आऊँगी। फिर वो तो सोच ही नहीं पाता कुरोसावा की, वो सोच रहा होता है कि क्या ही हुआ? फिर उसने क्योंकि मना कर दिया होता है, तो सोचता है कि दैट विल टीच तारा कि उसने कैसे मना करा। हम जाते हैं कि रात को निकल चुका होता है कुरोसावा ऐसे ही हारने के लिए बाहर सामान-वामान के बहाने। सामान तो क्या, वो ऑब्वियसली मिलने जाते हैं गावा के क्रैम्स में, ऑब्वियसली जाते हैं, तो फिर वहाँ वो देखता है कि ताकीगावा आई है क्रैम्स में। वहाँ कुरोसावा से मिलते हैं, बोलते हैं व्हाट अ कोइंसिडेंस। फिर वही बातचीत होती है। फिर कुरोसावा बोलता है कि ताकीगावा बहुत स्माइल कर रही थी, वो बहुत ज़्यादा खुश थी, ब्लश थी। तो वो बोलती है कि सच में? वो बोलते हैं ताकीगावा को कि तुम इतना खुश क्यों हो आज? तो बोलती है सच में खुश लग रही हूँ। फिर सब लोग कैसे परेशान, सब बच्चे थक चुके हैं पढ़ाई करने में, पर तुम इतना खुश क्यों लग रही हो? फिर वो बोलती है कि इट्स अ सीक्रेट अंटिल टुमारो। फिर ऑब्वियसली वो चले जाती है वहाँ से, तो सब अपना खुश होता है पहले तो। फिर कौन आता है उसके पीछे से, आती है किताहारा। फिर वो बोलती है, किताहारा से बोलती है कि तुम यहाँ तक आ गए हो उससे मिलने के लिए, यू रियली लाइक हर।
तो बोलते हैं ना ये तो सिर्फ़ एक कोइंसिडेंस था, फिर बोल के चले। फिर वो बोलती भी है कि जो मैंने बोला था वो सच होगा, मतलब जो बोला था उसने कि रिग्रेट टाइप है। फिर वो बोलती है कि कल सुबह जो होगा तुम ज़रूर रिग्रेट करोगे वो। फिर वो सोचते हैं रिग्रेट क्या मतलब है उसका, समझा नहीं उसे पहले। फिर वहाँ आता है, क्लास में एंट्री होती है तो बहुत ज़्यादा हल्ला हो रहा होता है क्लास में ब्रोकली हेड को लेके, ब्रोकली हेड से रिलेटेड। फिर वहाँ आके वो आके पूछता है नौवा को, मतलब ब्रोकली हेड को, कि पॉपुलर क्यों हो रखा है, वो आज सब उसके आस-पास क्यों है इतना? कोई दूसरा बंदा बोलता है कि उसने गर्लफ्रेंड बना ली है। फिर कुरोसावा से बोलता है कांग्रेचुलेशन। मतलब कुरोसावा अभी तक देखोगे, कुरोसावा थोड़ा ऐसा लग रहा है कि जैसे चेंज सा हो चुका है। पहले ब्रोकली हेड को फुल इग्नोर, तो कोई फर्क नहीं था। इससे बार पहली बार उसे ऐसे क्या चल रहा है, थोड़ा बहुत वो बदल रहा था। तो पूछता है कि कौन है, ये है। फिर वही एंट्री होती है ऑफिस ताकीगावा की, जो आके सबको बोलती है कि डोंट बुली माय। और ये मिलने मिलता है हमें सीन कुरोसावा का। उसके बाद तो फिर क्या ही हो, गुड मॉर्निंग होता है, नॉर्मल चलता है। तब कुरोसावा को समझ नहीं आता कि क्या चल रहा है। तब ओकली हेड आके बोलता है लेट मी रीड माय गर्लफ्रेंड टाकीगावा मैजिस्ट्रेट। अब वो भी बोलते हैं टुडे स्टार्टिंग टुडे आई एम नाउ उस गर्लफ्रेंड प्लीज टू मीट यू। आई मीन ठीक ही है, अब क्या ही करें। कुरोसावा था तो पूरा हार्ट ब्रेक होता है, वो एकदम बड़ा सैड सा हो जाता है। फिर वही उसका जो होता है बाथरूम में जाता है, गर्ल्स बाथरूम में। कुरोसावा वहाँ आता है, वहाँ आती है, बोलती है रियली हैज बिकम अनब्रेकेबल है कुरोसावा। वही है, सितारा बोलती है कि डरो नहीं, मैं नहीं बताऊंगी औरों को तुम्हारा सीक्रेट बिकॉज आई हैव द सेम फीलिंग एज वेल। तो यहाँ हमें पता चलता है कि कुरोसावा बोल रहा है तुम्हें नाओ को पसंद था तो ये है। सिताहारा को जो है ब्रोकली है, बोलती है जब से ट्रिप से आए थे जून से जो हमेशा शांत रहती थी, तो वो फ्रेंड मिल लिया। तो ऑब्वियसली ब्रोकली हेड इतना अच्छे से रहता है सबके साथ, तो सहारा को भी वो ऐसा था कि फ्रेंड लगा, तो उसे पसंद आ गया था ब्रोकली हेड। उसके बाद कराओके गए ये वो। फिर उसे गुस्सा आता था, बुरा वो हेट वेट होता था कि ताकि की आवाज़ जो है क्यों उसके साथ ब्रोकली हेड के, तो उसे भी बुरा लगा। फिर थोड़ी देर के लिए क्या होता है, ऑब्वियसली हमारा तो उस आवाज आर्ट क्या ही बोलते हैं, ये पैनल दिखता है अपने को, यार व्हेन यू स्टॉप क्राइंग गेट आउट। फिर नॉर्मल अगले दिन सब कुछ सही चल रहा होता है, गुड मॉर्निंग सबका नॉर्मल चल रहा होता है ऑब्वियसली। वैसे कुरोसावा का दिल कम टूटा था कि ये दोनों ब्रोकली हेड और ताकीगावा प्यार से बात करने लग जाते हैं, इवन निकनेम से बुलाने, जो देख के और ज्यादा जलती है हमारे कुरोसावा की। जलती तो क्या है, जलनी है। ऐसा लगता है कि वो नागाओ के साथ आने के बाद से वो डिस्ट्रॉय, शी इज बीइंग डिस्ट्रॉयड, वो चेंज सी हो रही है। बिकॉज जो है वो बदल सी रही है। वो अपने बालों को जो पहले वो जैसे वो उसके साथ जब मिलते थे तो वैसे अलग रहती थी, उसने अपना हेयर को अलग से रखने लग गई है, खुले बाल रखे। वही वो पूछते हैं उसे क्या अट्रैक्टिव लगा उस पर, फिर वो बोलती है ही इज रियली जेंटल, आई थिंक जेंटल किस वे में बोला होगा क्या पता। वही रियली काइंड वाइंड था वो, यही। और ऑब्वियसली कुरोसावा की तो चलती चलती ही रहती है। आगे जाते हैं, नॉर्मल सब चल रहा होता है सब कुछ। अब उनका रैली रेस की बारी आती है, स्पोर्ट्स मीट होने वाला है उनका, तो उसके बाद आगे चलते हैं, स्पोर्ट्स का टाइम आता है। फिर कुरोसावा देखता है इन दोनों को। फिर कुरोसावा जो है इग्नोर भी कर रहा था जब से ये इंसिडेंट हुआ था बहुत ज्यादा, आकिगावा को और ब्रोकली हेड को। ब्रोकली हेड आता है वहाँ पे, कुरोसावा से पूछता है कि आओ साथ में चलते हैं। तो ये बोलता है द मैन नाओ को केजी वाज ऑलवेज लाइक he was always the only man that called to me, being disgusted with us and looking down on them. Something this man never would. तो वो बताता है कि कितना अच्छा है ब्रोकली हेड। आई मीन वही था कि उसे भी पता था कि ताकीगावा को यही ऐसे ही लोग पसंद थे, केयरफुल होते हैं, पॉपुलर भी होते हैं, उनको ही एडमायर भी करते हैं। बाद अपना नॉर्मल चलता है और वहाँ वो सोचता है कि ऑब्वियसली जो अपना ब्रोकली हेड है वही ताकीगावा की आइडियल पर्सनैलिटी है। वो मना कर देता है कि जब वो ब्रोकली हेड आता है उसे बोलने की चलो साथ में चल, तो मना कर देता है कि नहीं करना। उतने में वो ऑब्वियसली कुरोसावा का बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक टाइप का होता है, तो ब्रोकली हेड भी उसे बहुत फोर्स करता है कि चलो साथ में चलते हैं, स्पोर्ट्स जाइए। उतने में वो गुस्सा आ जाता है, थोड़ा गाली वाली देता है। ये देख सकते हो आप क्या बोलता है, तो बोल के खुद कुरोसावा को ऐसा लगता है कि उसने क्या बोल दिया है, वो अपने मुंह पे हाथ रखते फिर सब लोग देखते हैं कि क्या हुआ होगा पता नहीं। फिर वो कुरोसावा वो बोल चले जाता है अलोन कि मैं खुद कर लूंगा करके अकेले। उसके बाद क्या नॉर्मल सा वही बताते हैं हमें कि वो कुरोसावा कैसे उन दोनों को जितना ज़्यादा हो सके इग्नोर करने की कर रहा है पूरा। पूछते भी है बल्कि वो जो ताकीगावा और ब्रोकली हेड है कि क्यों इग्नोर कर रहा होगा। ताकीगावा भी बताती है वो बहुत टाइम से वो लाइब्रेरी में भी नहीं, ऑब्वियसली उसने इतनी गंदी बातें भी बोली, उसे अवॉइड ही करने की सोच रहा था। तो बातों में तो नॉर्मल वो ताकीगावा से गुड मॉर्निंग करता था, उसके अलावा कुछ नहीं। फिर वो कोने में जाके ऑब्वियसली बैठता था, उसका हार्ट ब्रोकन हुआ पड़ा था, मैं दुखी हुआ रहता था। फिर एक दिन जो उसने देखा, नहीं ये पेज देखोगे तो तुम्हें समझ जाएगा क्या हो रहा है। ये देख के क्या होगा, पीक मोमेंट था जहाँ पे बंदे का हार्ट ब्रोक होने के बाद और क्या ही हो, देख लिया उसने वैसे ताकीगावा और ब्रोकली हेड को किस करके, यहाँ पे सब खत्म।
का दिल जो पहले से टूटा था वो और ज्यादा, वो बोलता है जिस टाकीगावा को वो जानता था वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, ऑब्वियसली अपना जाता है बाथरूम में जाके करता है काम, तो बहुत ज्यादा वो बुरा लगता है। फिर किताहारा आती है, मैं वो इंतजार ही कर रहा था किताहारा कब आएगी। तब किताहारा को बुलाता भी है, वो डील जो उसने रिफ्यूज करी होती है कि टाकीगावा के साथ नहीं करेगा, वो उसको कहता है एक्सेप्ट। किताहारा भी बोलती है ठीक है डू इट। फिर वो बोलता है आई विल डर्टी टाकीगावा विद माई ओन हैंड्स। चैप्टर खत्म, नेक्स्ट चैप्टर। तो नॉर्मली रेस वेस खत्म होती है, जो रेस का उनका टाइम होता है वो खत्म हो रहा होता है। ये तो नॉर्मल सी है। ये इतना, मैं अगर आपको मांगा पढ़नी है तो मैं पहले ये एक चीज बता दूं, मैंने सारे चैप्टर नहीं कवर, चैप्टर सब कवर करे पर उनमें सब पेज कवर नहीं करे। मैं आपको ऊपर ऊपर से मेन मेन बता रहा हूँ, ऑब्वियसली थोड़ा ज्यादा ही मेन बता दिया मैंने। तो बहुत से जो पेजेस है वो आप खुद भी पढ़ोगे तो पढ़ना चाहिए, मतलब आपको ऑब्वियसली तो पढ़ोगे कि मैं बहुत से पार्ट है जो मैं स्किप कर रहा हूँ, जो इतना मेरे को लगा ठीक है कर सकते नॉर्मल है। जैसे कि ये रेस वाला इनका नॉर्मल चल रहा था वो ठीक है। फिर वो बताता है कि जब, याद है ना ट्रिप में जो दो कपल को वो करने बोलती है किताहरा, तो वहां उसको वो देख, उनको जब वो साथ में प्यार में देखता है तो वो टाइम वो खुद को इमेजिन कर रहा होता था टाकी गावा के साथ, कि वो कपल में वो खुद को और ताकी गावा। बट अब तो कोई मिस्टेक करेगा नहीं वो, क्योंकि अब वो बनता है। क्या करता है, सिंपल जाता है क्लासरूम में, वहाँ थोड़ा सा फ्लैशबैक दिखता है कि कैसे टाकी गावा वो रोज में उन्हें देखता है, रोज उन्हें देखता है कि वो लंच कर रहे हैं साथ में, कैसे प्यार से रह। और फिर वो बोलता भी है कि वो स्टैंड नहीं कर पाता टाकी गावा को, ये सब करते हुए बोलता है आई एम सो सॉरी। एंड फिर थोड़ा सा एक उसका ऑब्वियसली उसका माइंड में वो इमेजिनेशन चलता है कि वो लाइब्रेरी में मिला है टाकी गावा से, वो वहाँ पे क्या होता है। पहले तो मतलब स्टार्ट में नहीं बताते कि रियल है या सिर्फ इमेजिनेशन, नॉर्मली मिलते हैं लाइब्रेरी में और वो बात चलती है कि बहुत टाइम बाद। हाँ, तो उसके बाद क्या होता है, माइंड ही है वो, आपको तो दिख ही रहा होगा माइंड में ही है, वो सामने से बोल देता है कि आई लाइक यू। और फिर बोल, क्योंकि ऑब्वियसली उसका मेडिसिन है, तो वो बोलता है कि आई इफ वी आर इन प्लेस आई कैन टच फॉर नाउ, इफ दिस वर्ल्ड बिहाइंड द आइलैंड कैन बी माय वेडिंग, वी फॉल इन लव। ऑब्वियसली वो उसके साथ कुछ गलत ही इमेजिन कर रहा होता है, वैसा टाइप की बंदा। बात चलती है चैप्टर 21 में। चैप्टर 21 वही है, वो बस बताता है only good at thing likes this। तो ये पेज मिल सकता है इवन तो माय हैंड्स कैन रीच। तो वही उनका थोड़ा वाला सीन आता है, दोनों वो सब कर रहे होते हैं, ऑब्वियसली उसका इमेजिनेशन। फिर द बोलता द गर्ल इन फ्रंट ऑफ माय आईज सीम लाइक एन सोललेस, वही गंदी आई, वो सब कर रहा होता है, वो सब छोड़ फिर उसी में बोल देता है आई लव यू टा। उसके बाद नॉर्मल सर क्या होता है, वो जो क्लासरूम में आके बैग के अंदर उसने कुछ कराई होता है अपना जो रोज का, फिर सब खत्म होता है, सब क्लास में आते हैं, तो वहाँ ताकि अब अपना बैग खोलती है तो वो देखती है कि उसमें क्या हो रहा है, बट वो किसको बताती नहीं है ताकि अब कुछ नहीं बोलती है, वो शांति से देखती है, वो एक समय के लिए सोचती है क्या है क्या। फिर कुरोसावा ऑब्वियसली, क्योंकि वो तो अब करेगा ही, वो आता है उसे बोलता है कि आई हैव अ फेवर टू आस्क यू, कि मैं बुक लाना भूल गया तो वो नोट्स दे दो मुझे, नोट्स में लिखना भूल गया। वो आता है ताकि वह बोलती है ओके मैं देखती हूँ, तो वो बैग में से जब देखती है तो देखती है कि उसकी बुक में ही इस बार कुरोसावा ने जूस निकाला होता है। तो ये देख के पहले तो सब एकदम वो हो जाती है, वो शॉक टाइप, फिर सब वाले आते हैं, फिर वहीं पे जो है ताकि गावा को वॉमिट हो जाता है सबके साथ। वो सब देखने के बाद किसको नहीं हो, फिर बताता है कुरोसावा की मन में कि ये सब करते हुए कोई इमोशन फील नहीं, तो यहाँ कुरोसावा बहुत आगे। और फिर बोलता है गुड बाय द पर्सन आई, भूल चुका होता है वो, ऐसा मतलब दिखा। फिर थोड़े टाइम बाद मतलब कि वही होता है कि वो लड़कों से थोड़ा कम करते, ऑब्वियसली ये सब उनके पास कौन। फिर वही है ताकीगावा, वो अभी अपना बाथरूम में मिलते हैं कुरोसावा ताकीगावा, वही है वो बताती है ताकीगावा की कैसे उसकी स्माइल की वो सब बता चुकी। अब वो अपना टारगेट लेके आती है और अब बोलती है अगला टारगेट राजस्थान, क्योंकि वो हो रही है पता योगी इसके साथ उसको हैरेस करते होंगे, इसलिए अब एक चीज बदल चुकी है, कुरोसावा चेंज हो गया था। वो जो मना भी करता था क्यों करना है, अब वो मना नहीं करता, उसे करना ही है। वो सोचता था नहीं है एक समय कि क्यों कर रहा है, नहीं करना चाहिए। अब वो डायरेक्ट हाँ बोल के करने चाहिए। जब से उसने ऑब्वियसली ताकीगावा के साथ, तो उसके बाद वो तो फर्क नहीं पड़ता कि तो अगले दिन वो क्या करता है, जो फ्लूट होती है जिसमें लोग बजाते हैं अंदर ही अपना, तो अगले दिन जब वो आती है फ्लूट बजाने, तो वो देखती है कि क्या है उसके, देखती है किसी ने उसके अंदर ही, ऑब्वियसली वो सब फेंकती है, उसके बाद कैंसर के पास जाती है, उसके मुंह क्या ही हुआ होगा, उसके मुंह के अंदर उसका थोड़ा सा चल गया, समझ रहे हो ना। और फिर सेम एक हफ्ते बाद की तारा बोलती है इसको पनिश करो, हारून और साको करो आपकी बात, ऐसा ही कुछ, तो उसको भी करता है वो सीन। तो यही चल रहा होता है उसके अभी। चाहे कुरोसावा ने उस टाइम गुस्से में आके ब्रोकलियर को कितना भी कुछ किया जाए, ब्रोकलियर वापिस आता है उसके पास कि साथ में चलेंगे, फिर वो बोलता भी है ब्रोकली को उसे कि आई एम एक्चुअली द लेफ्ट पर्सन, तो उसके साथ में पार्टनर है। फिर वो कुरोसावा से बोले पॉपुलर हो ये सब कहते हैं, मेरे तो बहुत फ्रेंड है ये सब। तो वही है ऑब्वियसली ब्रोकली को तो उसके साथ ही जाना।
मैंने कहा ठीक है, ये होता है, नॉर्मल उनका चलता है। और अब टाइम आता है हमारा की बार। जो टारगेट है वो है अपना अरुण आसा, जिसके वो पेंटिंग का जो क्या बोलता है, पेंटिंग जिसमें पेंट के कलर रहते हैं, वो उसमें जाके एक कलर में अपना वो कर देता है। हाँ, तो वो होता है। उसके बाद वो अचानक से जब वो खोलता है तो लॉकर से कुछ सामान बाहर आता है, जिसमें एक होता है, तो उसे उठा के रखता है। तभी उसकी नजर आती है टाकी गावा के लॉकर। क्यूरियोसिटी हुई कि क्या है उसमें, क्या बनाती होगी वो बताती थी कि उसे फैशन डिजाइन में ये था, वो ड्राइंग वाइंग बनाती थी। तो वो खोलता है कि क्या है उसके अंदर, जहाँ वो देखता है ये फिर देख सकते हो, जिसमें उसने ड्रॉ करा होता है वो ट्रिप में इन पांचों, जिसमें यहाँ से देख के पता चल जाएगा वो कैसे उसने। बाद में बताते हैं, नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं। तो वो ड्राइंग बनाती है, उसे वो देखता है, तो वो रिकॉग्नाइज तो कर ही लेता है ऑब्वियसली। स्कूल ट्रिप की वो है, उसमें उसने नीचे टाइटल में लिखा होता है स्कूल ट्रिप नेम ताकीगावा मैजिस्ट्रेट। पेज देख सकते हो, मैं दिखाऊंगा सिंपल। The most fun I had in the last 3 years was the school trip. After we graduate, I want to go again with everyone. तो ये देख के कुरोसावा थोड़ा वो रहता है कि स्कूल ट्रिप से ही तो दिख जाता है कि आकीगावा जो है रॉकी के क्लोज थे, टाइम भी हाथ में हाथ डाल के थी। तो वही था कि वो तो पता चल गया था कि स्टार्टिंग से वो उसे प्यार करती होंगी। बट वही था, उसने अब वो सोच रहा था कि उसने जो ये मेमोरी है, उसने कैसे, ये जो मेमोरीज थी, इट वाज अ ग्रेटेस्ट ट्रेजर फॉर टाकीगावा। तो उन्होंने मेमोरी उस टाइम शेयर करी थी। वो बोलता है कि उसने उसके साथ इतना बुरा करा है, उसके साथ ये वगैरह भी के बावजूद भी उसने ड्राइंग बनानी नहीं रोकी। वो अभी भी ये ड्राइंग बनाती गई बनाती गई। तो ये जब वो सोचता है कि चाहे कितना भी बुरा हो जाए, पर वो ने ये चीज खोई नहीं है ताकीगावा। तो वो बोलता है ताकीगावा जो उसने अपने हाथों से, जिसके उसने ये सब गलत करा, उसके लिए वो अब हंस नहीं सकती। इस चूंकि वो पेंटिंग में जैसे हंस रही थी, वो वैसे नहीं कर पा रही थी, सबसे दूर रह रही थी। तो वहां पे आता है हमारा वन ऑफ द बेस्ट पैनल ऑब्वियसली मांगा का। वहीं पे वो नीचे उस पेंटिंग पे अपना रख के आराम से बैठ के रोने लग जाता है और बोलता है आई एम सॉरी इट वाज मी, आई एम सॉरी टाकीगा। वहां पे अप्लाइज करता है, बाहर आता है, कितारा पूछती है कि पूछा फ्रेश न्यू व्हाइट कोट ऑफ पेंट और पेंटिंग फॉर मी। पेंटिंग को उसने नहीं करा होता है, ठीक है। वो बोलता है क्यों नहीं करा। तो फिर शांति से कुरोसावा जा रहा होता है, तारा उसे बोलती है कि क्यों नहीं करा, अपना एग्रीमेंट भूल चुके हो। तो कुरोसावा बोलता है एग्रीमेंट हैज, तो उसने एग्रीमेंट आज से खत्म। यार वो समझ नहीं आता है क्यों ऐसा क्यों। तो वो बोलता है कल तुम्हें पता चलेगा कि ऐसा क्यों है। तो हम कल पे जाते हैं, क्यों क्लास में बैठे हैं। तो सोच रहा होता है कि उसने अभी तक क्या क्या करा, कि वो क्लास खत्म होने के बाद कैसे सब कुछ करेगा, वो सब सोच रहा होता है। तो जब क्लास खत्म होने वाली होती है, कुरोसावा बोलता है कि टीचर को कि मुझे कुछ बोलना है सबके साथ, सबके सामने। तो फिर टीचर बोलते हैं आओ आओ बोलो आके। तो फिर वो अच्छे से बोलने के लिए जाते हैं। सब लोग पहले तो ऐसे ही देख। हाँ, फिर वो बोलता है कि मेरे को, मैं सबसे कुछ छुपा रहा है। पहले तो ऑब्वियसली बाकी सब लोग बोलते हैं कि क्या छुपा रहे लोग रहा, कि एक बंदा बोलता है कि क्या है ऐसा। वो बोलता है क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट कुछ बात है जो उसे बता नहीं सकता, तब ध्यान से सुनो। तो बंदा बोलता है कि क्या ट्रांसफर कर रहे हो इस टाइम पे तुम। नहीं। तो उसे बोल देता है ना ना ये सब नहीं था। वो किताहारा को बोलता है जस्ट वॉच मी। तो बोलता है सब पे देखो। फिर वो बोलता है कि कैसे इस साल में जो जून के टाइम पे लड़कियों में वो सब इंसिडेंट होने लगे गंदे गंदे वाले। तो ये सब पहले सुनते हैं लोग, तो थोड़ा ध्यान लोगों का जाता है इसकी और अच्छे से। कुछ तो सीरियस हो गया था, मतलब जो एनवायरनमेंट होता है क्लास का वो बदल सा गया था जब उसने ये बोलना शुरू, और जो कि सेंसे को भी नहीं पता था ऑब्वियसली। और उसके बाद वो देखता है कि कैसे सब जो है अच्छे से देख रहे। तो ऑब्वियसली जो है वो क्लास जो होती है उसकी 33 या 30 मैं भूल गया, इन सबके सामने आता है हमारा ग्रेटेस्ट पैनल। तो स्क्रीन में देख सकते हैं, ही कन्फेस्ड इन फ्रंट ऑफ एवरीवन दैट इट वाज ऑल मी, आई डिड इट, आई एम ट्रूली सॉरी। क्लास के सामने एक्सेप्ट करता है कि इसी ने वो सब करा था, और वो सबसे सॉरी बोलता है। ये चैप्टर यहीं खत्म, जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर की और जहाँ पे ऑब्वियसली ये सब बोलने के बाद तो उसके साथ कोई अच्छे से नहीं रहेगा, सब उसे बुली बुली करने का ट्राई करते हैं, डेस्क पे सब गलत लिखते थे। अब जो आकी आओ उससे बात करने के लिए वो रहती थी, अब वो भी उसकी नजरें नहीं मिला पा रही। यहाँ तक कि जो उसका दोस्त ब्रोकली हेड जो अच्छे से रहता था, वो भी उससे बात नहीं कर रहा, नजरें नहीं मिला रहा। उतने में ही जो है वो जो बुली, जिनको वो बुली करता था, जिसने फर्स्ट टाइम जिसके साथ उन्होंने इसने करा था, वो उसको बुलाते हैं कुरोसावा की कि चलो साइड में। तो वहाँ पे ऑब्वियसली वो दो चार बंदे बुलाती है, तो समझ जाते हैं कुरोसावा अब वो पिलने वाला है। तो वहीं वो बाहर जाके क्लास से बाहर से मारते वारते हैं, सब पीटते हैं। तो वहीं पे जब पीटते पीटते हैं तो ऑब्वियसली वो आके बोलती भी है उसे कि अभी भी तुम यहीं हो पे। तो वही थोड़ी बहुत बातचीत होती है, तो बोलती है कि तुम जैसे के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। बुली उसका होता है, उसकी तो डेस्क होती है, उसमें ये सब लिखते हैं बाकी सारे। तो अब ये प्रिंस ऑफ द ये पेज आप देख लेना यहीं से। आप मैं थोड़ा ब्लर कर दूंगा वो पार्ट जो कि वही था उसको कि वो मैं एक बंदा लिख भी देता उसके डेस्क पे, उनानी मास्टर मांगा नहीं। बाद हम देखते हैं ये पैनल दिखाया जाता है जहाँ पे कि जो ब्रोकली है जो हर टाइम उसको फॉलो करता था, वो भी उसको नहीं। तो टीचर उसे वहाँ बुलाता है टीचर के रूम में, बोलता है कि उसे उसे उससे बात करनी थी कुछ।
कुरोसावा से पहले तो ये बोलता है कि आई एम सपोज टू कॉन्टेक्ट योर पेरेंट्स, बट क्योंकि तुम उसने अपना करेज वरेज दिखा के सबके सामने पोलर अपोलोजाइज करा, एक्सेप्ट करा है कि उसने जो, तो एक समय सोचता है कि रहने देते हैं, लेकिन तब भी बोलता है कि बट क्योंकि सिचुएशन ऐसी है कि पेरेंट्स को बुलाना ही पड़ेगा। उसने बोला है कि तो कुरोसावा बोल देता है कोई दिक्कत नहीं है, बुला लो, वो प्रिपेयर है ये सब के लिए वैसे भी। तो उसे देख के टीचर भी बोलते हैं ना, अच्छा, दैट्स नाइस, किसी से नहीं डर रहा, वो एक्सेप्ट करना है जो भी। उसके बाद अगले दिन किताहारा आती है, किताहारा आके बोलती है कि क्या कर रही है। अब वो बोलता भी है कि जो उसकी हॉबी है, तो वो ये सब करता रहा था, वो अब एंड हो चुका है, आज से वो ये सब नहीं, उसे मना करता है कि तारा को मत चिल्ला बाहर बैठ के, ये वो कुछ। फिर वो बोलती है कि तुम बुली हो रहे हो, तुम्हें ये सब हो रहा है कि तुम भी बुली करो। पूछती है कि क्यों ऐसा करा, तो वो भी बोलता है कि वो नहीं चाहता था कि वो अपने स्कूल लाइफ में कभी भी ऐसा कुछ हो, बुली टाइप, वो अच्छे से स्कूल लाइफ जीना चाहता था, ये वो बस यही है। वो चाहते नहीं थे कोई उसे हेट, तो वही है इस वजह से अब वो उसे हेट करने लगा, जो नहीं चाहता था वही अब हो रही है, जो कि ऑब्वियसली पहले तो नहीं। तो यही बोलता था, उसने अपने सेंस से कम कर फिर सब। उसके बाद देखते हैं कि फिर वो बोलता है कि उसके दो रीजन थे ऐसा उसने क्यों करा, पहला तो खुद का और दूसरा किताहारा का। वो बोलता है कि उसने जब फाइनल प्लान हुआ तो वो बताता है उसने कि क्यों फाइनल प्लान, जब उसने एक पिक्चर देखी थी ऑब्वियसली, जो ब्यूटीफुल सीन था, वो किसी भी सीन से वो बताता है उसके लिए सबसे अच्छा था, वैसे वो बोलता है कि ऐसा है। वो जो सीन था वो चाहता था, वो ड्रीम में चलता था उसका सीन, तो वो चाहता था सीन असल, तो इसी वजह से जो है वो बोलता है कि अब से जितना भी महीने बचे हैं एंड होने में, ठीक है, देखना मेरे को, जस्ट कीप वॉचिंग मी। तो वही आता है हमारा एक और फर्स्ट, तीसरा जो बोल सकते हैं, तीसरा चौथा बेस्ट पैनल ऑफ द, कि फर्स्ट टाइम जो है कुरोसावा अपने जो उसका 4x4 का बाथरूम से बाहर आता है, फेस करता है किताहारा को, फर्स्ट टाइम जो अपनी लाइफ में बाहर आके तो बोलता है until someone starts to think me of a normal of me as a normal student I will endure, वो सब कुछ एंड्योर करता है, कुछ भी वो चेंज होगा। और फिर उसके बाद बोलता है कि मुझे तुम्हारे साथ हाथ तो मिलाना था, पर हाथ में क्या होता है तो मिलाना, तो उसको भी बोलता है कि तुम भी चेंज हो। अब बोल देता है कि जो उसकी एक्टिविटी होती थी 4x4 के उसमें जाके करना, वो आज से सब बंद होता है, अब से वो ये सब कभी नहीं करने वाला है। तो आज देखा जब उसने क्या, उसके बाद वो बोलता है सी यू लेटर की तरह यू विल मीट अगेन। उस वक्त क्लासरूम में जाओगे तो लोग ऐसा ऐसा डालते हैं मांगा जनरल गाइड कुरोसावा का ये जो तो बहुत ज्यादा ही बुली होने लग गया। तो फिर आता है ऑब्वियसली ई क्लास अगेन आता है, वहाँ पे कुरोसावा से आंख नहीं मिला पा, ब्रोकली हेड उससे बात करने का ट्रैक करना चाह रहा होता है, उसको उसके दोस्त बुला लेते हैं, चलो साथ में स्ट्रेच करते हैं। तो कुरोसावा सोचता है कि उसको तो ये लगाई ऑब्वियसली, इसके बाद कौन, बट तभी देखते हैं क्या उसकी आवाज आती है, कुरोसावा को बुलाता है कौन, अपना ब्रोकली हेड। तो यहाँ पे ब्रोकली हेड आके उसे बोलते हैं आओ साथ में चलते हैं एक्सरसाइज। कुरोसावा बड़ा ही खुश होता है, उसके आंसू आते हैं उसकी आंखों में, उसके बाद क्या नॉर्मल वो मिलते हैं, ये तो बोलता है कि आई वांना बिलीव, ये सब होता है। फिर उसके बाद वो उसे सच बताता है कुछ कुरोसावा, थैंक यू, हाथ मिलाते हैं वो, तो यही सब होता है। वो मन में बोलता है कि उसके उससे साथ नहीं रहना चाहता, तो ब्रोकली एड से दूर ही रहना चाहता, ऑब्वियसली भी ब्रोकली एड कैसे हर वक्त उसके पास आता था, पर अब नहीं, अब वो उससे हाथ मिला के बोलता है कि ठीक है, थैंक यू बोल के, कि अच्छे से उसने अपनी गहरी कर लिया, जब वो कभी नहीं छुपे, दूर भागने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट पेज में हम आते हैं, किताहारा की भी बुलिंग चली रही थी, अब इसकी भी बुलिंग हो रही है, दोनों की चली ही जा रही है। एक दिन उसका डेस्क ही चुरा लेते हैं ऑब्वियसली, उसको हैरिस उसके डेस्क गैप कर देता है, तो वो देखता है कि सब कैसे उसे वो कर, ये हैरिस सबको देखते हैं, सब कैसे उसे देखते हैं, पर वहीं आता है वैसे ब्रोकलियर डेस्क ला के आता है कि हमेशा हेल्प करते हैं वहीं साथ साथ दिखाते हैं कैसे कि किताहारा की बुलिंग कंटिन्यू रही है, तो बुलिंग उसे करीने में है, बाकी सेम डेस्क पे वो सब लिखा है किताहारा के, तो फिर वो आके किताहारा को बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि हम स्ट्रेंजर की तरह। किताहारा गुस्से में अपना डेस्क यहाँ उसे बोलती है आई एम डिफरेंट फ्रॉम यू, तो सिंपैथी नहीं चाहिए, उसका इम्पॉसिबल है, उसका चेंज चेंज नहीं हो सकती हो, ये इतना भी कुछ कर लो एंड्योर नहीं कर सकते, चेंज नहीं हो पाए। तो कुरोसावा बोलता है ये सब हो, तो बोलता है कि हम दोनों डिफरेंट है बहुत ज्यादा, ये वो। कुरोसावा फिर जाते हुए बोलता है क्लासरूम से कि कभी जरूरत पड़े तो मुझे, फाइनली बहुत टाइम बाद ताकीगावा कुरोसावा मिलते हैं लाइब्रेरी में अगेन, बहुत टाइम बाद दोबारा और आते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तो बहुत टाइम बाद आके ताकीगावा उससे बोलते हैं इसमें फाइल नॉर्मल बात, पहले तो वो सोचता है कि कितना टाइम बाद में, तो बोलता है कि रेनी डेज में आती थी, तो आज कैसे आई हो, तो वो बोलती है कि उस इंसिडेंट के बाद जब कुरोसावा ने एक्सेप्ट कराती है सब, तो सोच में थी कि क्यों करा हुआ कुरोसावा ये सब कैसे करती है, वो सरप्राइज थी काफी, तो बाकी वो सबको देखती, सब कुरोसावा को हैरेस किए वो करते थे, तो वो फॉरगिव कर चुकी है, अब उसको बस वो बता नहीं पा रही कैसे फॉरगिव कर सकती है, ऑब्वियस कर चुकी है वो, क्योंकि हालात ही ऐसे थे, बाकी सब लोगों के सामने फॉरगिव कर देगी, लोग सोचेंगे इतना बुरा, तब भी फॉरगिव कर दिया, बुला दिया, जो भी था माफी दी, तो वही था। और जो एक दिन जब पता ही होगा, जब किताहारा कुरोसावा को जब बाहर बुलाते हैं वो बुली करने वाले मारने के लिए, वो बंदे
आती है, उस टाइम भी दूर से ताकीगावा जो है देख रही होती है कैसे कुरोसावा इतना वो देख रही होती है कैसे बुली हो रहे हैं, कैसे उसे मार। फिर वहाँ पे उस दिन जब दिखाते हैं हमें ताकीगावा का थोड़ा फ्लैश, तो वो पिटने के बाद का जो सीन जब उसे सुगावा मिलती है तो सुगावा आके बोलती भी है कि तुम्हें उसे मारना है तो मारो, उसको बुरा करा है ये सब। ताकीगावा उसे बोलती है तुम उसके साथ ये सब क्यों कर रही हो, इतना बुरा क्यों कर रही हो, तो बोली बस पे बैक कर रही है जो भी उसने कहा। वो चाहता तो शांत भी रह सकता था पर उसने सब एक्सेप्ट करा, तो अब उसके साथ ये जो होना था वो हो ही रहा है उसको। फिर ताकीगावा सोचती है कि क्यों करा होगा, तो पूछती है वो, तो वही नॉर्मल बुलिंग वुलिंग चला होता है, वो सुन रही होती है लोग क्या बोल रहे हो, और वो बोलती है कि वो चेंज नहीं हुई, अभी भी शांत है, तो माफी नहीं कर पा रही, मतलब बोल नहीं पा रही उससे फेस टू फेस जाके। फिर वो एक दिन देखती है कि ब्रोकली हर और कुरोसावा जो है वापस से बात करने लग गए हैं। तो एक दिन जब वो फिर जा भी रहे होते रास्ते में ताकीगावा उसके साथ ब्रोकली हट के साथ, तो उसे बोलती भी है कि तुमने उसके साथ कुरोसावा से वापस से दोस्ती हो गई, सब कुछ ठीक हो गई। हाँ, तो वो वहाँ पे ब्रोकली हट उसे बोलता भी है कि हाँ हो गई है दोस्ती, ये वो, पर वो तुम्हारा जरूरी नहीं है कि तुम भी उसके साथ जाओ, जो उसने तुम्हारे साथ किया जरूरी तुम भी उससे जाके ये वो करो, करना है तुम्हारी मर्जी, तुम्हारे साथ बहुत वही है। तो वहाँ पे भी वो ताकीगावा बोलती है कि मुझे भी उसके साथ वापस जाना है और दोस्ती करनी है, सब बातें करनी है नॉवल वगैरह की। तो वही है वो बोलना चाहती है कि आई फॉरगिव यू, बस वो कितना भी ट्राई कर ले लेकिन सबके सामने कैसे बोले। तो वहीं पे जो हमारा ब्रोकली हार्ट बोलता है कि जो उसके साथ इंसिडेंट हुआ अपना ताकीगावा के साथ वो नेचुरल, उसकी कोई गलती नहीं। तो ये भी बताया कि उस टाइम दिनों पहले की बात है कि कुरोसावा आके उसे थैंक यू बोलता है, वो अच्छे से दोस्ती करते हैं, हाथ पाथ मिलाते हैं, और उससे जो है ब्रोकली हार्ट बहुत वो इसलिए भी क्योंकि होता है वो फर्स्ट टाइम था कि कुरोसावा ने कुछ ऐसी चीज करी उसने आज तक कभी नहीं करी। तो वो बोलता भी है यहाँ पे कि कुरोसावा जो है चेंज हो रहा है, तो वो चाहे तो सब चीजें अवॉइड करना चाहते हो नहीं, अब वो धीरे धीरे खुल रहा है, कन्फेस कर रहा है जो भी चीजें कर रहा है सबसे अच्छे से कर रहा है। अब वो ये भी बोलता है कि मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि मैं बायस हूँ अपने दोस्त, मेरा दोस्त है इसलिए मैं बायस हूँ, ये भी हो सकता है, बट ये वो सोच रहा है कि वो ट्राइंग। फिर वही किताहारा भी थोड़ा सा आंसू आते हैं, बोलते हैं कि तो भी यही लगता है, तो इसलिए वो आती है वहाँ आगे जो है कुरोसावा से सॉरी बोल और आप माफ करती ताकीगावा से। आते हैं नेक्स्ट चैप्टर 28 में हमारे। तो फाइनली मिडिल स्कूल खत्म, ग्राम स्कूल ज्वाइन कर चुका होता है कुरोसावा अपने। उसके अलावा स्टडी में भी अच्छा हो गया था ऑब्वियसली। उसके बाद तो वो देखता है कि वो जो है नॉवल लिखने के लिए जा रहा होता है, ताकीगावा से उसने बोला था नॉवल के लिए वो बनने जा रहा है, वही बनने जा रहा था। उसके बाद नॉर्मल में थोड़ा सा दिखाते हैं लाइब्रेरी का सीन कि उसने इतना सब बुरा करा था ताकीगावा के साथ, तब भी उसने उसे फॉरगिव, फिर मजाक में बोलती है कि नहीं करना चाहिए था क्या फॉरगिव, फिर बोलती है ठीक है हो गया हो गया। इन एक्सचेंज वही है, वो बोलती है एग्रीमेंट याद है ना नॉवल लिखने का, तो वो बोल देता है कि हाँ, तो वही था कि वो हाँ कर दे नॉवल लिखेगा के लिए वो अच्छे से करने होता है। वहाँ में क्रैम स्कूल का दिखाता है, क्रैम स्कूल में इसके साथ कौन है, स्कूल में होती है सुगावा माइको, जैसे जिससे स्टार्ट हुई फर्स्ट टाइम, जिसने उसने जब बुली करा था वही उसे मिलती है क्रैम स्कूल में। तो वहाँ वो थोड़ा जब वो पढ़ाई करते हैं तो वो अटक रही होती है, फिर सॉल्व करने में पूरा तो उसमें उसकी हेल्प कर देता है। तो उसमें बोलती है दूर परवर, बोलती है वो करते हुए बोलती है जाके अपना काम करो, बोलती है अगर मेरे को देखते हुए वो सब करना लाया तो फिर ये वो नॉर्मली अपना चलता है। वो थोड़ा सा देखो फिर थोड़े टाइम बाद नॉर्मल हो जाता है, वो उससे आके हेल्प लेने लगती है बाबा के बाद जो है वो बदले में इतनी हेल्प के बदले वो उसे ड्रिंक ईवन बोलती है, थोड़ा सा बात करना शुरू हो जाता है दोनों की। वहीं एक समय में आता है ये पेज सब सही हो गया, कुरोसावा चेंज हो सब कुछ उसमें नॉर्मल हो गया सब कुछ। एक पर्सन था जो अभी जिसकी बुलिंग नहीं हुई, पर जो इंसिडेंट था वो बहुत ज्यादा, जो हमारी किताहारा थी उसी पार्ट वाला दिखाया गया, तो इतनी ज्यादा बुली होने के उसने ये सब कर दिया। तो उसके बाद हम ज्यादा चैप्टर हम आते फिर चैप्टर नंबर 20। चैप्टर 29 में नॉर्मल सा जो है ग्रेजुएशन टाइम ऑब्वियसली इनके खत्म होती है, वो अपना वो जो होता है ग्रेजुएशन सेरेमनी सब आई थिंक नॉर्मल हो चुका होता है, सब जाता है, वही एक किताहारा ही अकेली। और वहीं पे जो इंसिडेंट होता है कि वो सबके सामने अपने हाथ में वो चाकू टाइप कुछ, तो मैं चाकू तो नहीं, वो उस टाइम वो कार्डबोर्ड में कुछ कर रहे होते अपने हाथ में ही वो मार ले, वो देख के सब घबरा जाते हैं, सब आते से तभी है। तो वही बोलते हैं कि लास्ट टाइम तो जब किताहारा सब, उसके बाद वो आई नहीं है, तो ये सब खत्म होता है। तो या वो जो होता है इसका नाम था कोबायाशी, वो आता है सबके वो सिग्नेचर ले रहा होता है, कलेक्शन बना रहा होता है क्लास में जो भी स्टूडेंट थे सबके, तो उसमें आके कुरोसावा का भी लेता है। तो यही होता है वो सबके ये लेता है, वो कॉन्टेक्ट भी लेता है सताहारा के अलावा सबके हैं। वो ये भी बोलता है कि हम हो जाएगा सब कुछ तो पार्टी रखेंगे, तो बहुत ज्यादा हाथ पड़ती। तो कुरोसावा जाता भी उसके कमरे में बात करने, पर वो बात नहीं कुछ भी नहीं करती थी ज्यादा। तो वही होता है कि वो किताहारा मनाने जाता है बट नहीं मानता। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा कुरोसावा है वो और बाबा बहुत ज्यादा करीब आ रहे हैं धीरे धीरे करते हुए, ऑब्वियसली के बीच उसको प्यार बनी रहा होगा।
सबसे साथ में थे, तो वही चल रहा होता है नॉर्मल, साथ में ट्रेन में और फिर उसके बाद दोबारा से किताहारा को मैंने वो बता क्या सब चल रहा है। सुबह के साथ के अपने सारा होता है, वो जाते हैं वेकेशन में, जो कि घूमने प्लान होता है। ब्रोकली हट को देख सकते हो, अभी भी वो वैसे ही है। उनका पार्टी का जो टाइम होता है वो आता है, पार्टी में सब आते हैं किताहारा, तो वहाँ पे जो कुरासावा उन्हें बोलता है कि मैं आया करके, तो वहाँ वो जाके बाहर चिल्ला रहा होता है किताहारा को, चलो चलो, मना करती है नहीं जाना है ये वो कर, तो वो बोलता है कि ना, वो बोलता है कि इफ शी रन्स अवे फ्रॉम दिस डेट देन वी विल स्टक टॉकिंग टू ईच अदर थ्रू दिस। वो बता दे कि कैसे सब चाहते हैं कि वो भी किताहारा भी वहाँ आए, सब कुछ ज्वाइन करे। तो बोलता है कि चलो चलो ये डोर वोर को बंद करो, आओ बाहर चलते हैं साथ में। तो ये भी बोलता है कि हमने कैसे दोनों ने मिलकर सारे इंसिडेंट करे, तो साथ में चलो, किसी से अगर हम साथ में है तो कोई कुछ नहीं करेगा, कोई भी ऐसी चीज हम ना कर सकते। तो यही बोलता है। फिर मैं किताहारा की माँ बाहर से आती है, वो देखती है किताहारा इतने टाइम बाद कपड़े बदल के, और वो जाते हैं दोनों पार्टी में। तो यही होता है जहाँ पे किताहारा है। सो आफ्टर दिस पार्टी वार्टी सब खत्म होती है, दोनों के बीच में बात होता है, होता है कि ये चांस तो मिस नहीं करना चाहिए। पर वो बाकी सबसे वो डर रही होती है जाने के, वो आखिरी टाइम में वो डोर हग भी करते हैं, बल्कि कुरासावा जो है किताहारा, कोई बात नहीं, हम एक डोर से ही हमेशा सेपरेट थे, ओपन करो डोर को एंड सबसे मिल जाओगे। डोर ओपन करते हैं, पीछे से पार्टी वार्टी होती है। हम वापिस से ट्रेन के सीन में आते हैं जहाँ पे कुरोसावा और ये होते हैं, सुगावा बैठे होते हैं, वहीं कुरोसावा देखते हैं बाहर कोई, तो वहां जाके वो देखता है कि किताहारा जो हमेशा घर के अंदर छुपी रहती है, वो बाहर आ चुकी है, वो अकेले खड़ी है, समझ रहे हो ना, वो कि वो बाहर आके वो भुला चुकी है, वो अच्छा बन चुकी है, वो भी ट्राइंग टू चेंज, शी इज आल्सो ट्राइंग। यहाँ पे हमारी मांगा ऑब्वियसली होती है। इसके अलावा ऑथर थोड़े स्पेशल चैप्टर्स लाता है जहाँ पे थोड़ा बहुत बताया गया है कि ये कौन क्या करता है, कुरोसावा ही, और जो आखिरी में जाके जो हमारी सुगावा है वो डेटिंग भी स्टार्ट कर देते हैं, एंड में आते आते दोनों आएंगे। तो ये चैप्टर अगर पढ़ने हैं आपको तो ये आप जाके वहाँ पूरी मांगा दोबारा से पढ़ो, ये चैप्टर भी जरूर से पढ़ना है। स्पेशल जो चैप्टर है ऑथर ने थोड़ी सी एक्स्ट्रा स्टोरी बताने के लिए, वो भी जरूर पढ़ सकते हो, काफी अच्छी होने वाली है। तो हमारी ये मांगा यहाँ एंड हो चुकी है ऑफिशियल। वो वीडियो तो अच्छी लगी हो ना लगी हो पता नहीं, फर्स्ट टाइम था कि मांगा काफी अटका भी था, मैं बीच में काफी समय भूल सा भी गया था चीजें, तो वो भी बड़ी दिक्कत थी। बट ये मांगा जो है वन ऑफ द बेस्ट है फॉर मी। मैं इतनी तो नहीं पढ़ी है, पर ऑब्वियसली मेरे को तो काफी अच्छी लगी है। कैरेक्टर वाइज, कैरेक्टर डेवलपमेंट सब कुछ अच्छा था, स्टोरी भी अच्छी थी। 32 चैप्टर्स की मांगा है, जाके पढ़ो। बाकी अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक जरूर कर देना, कमेंट कर देना कि कोई सा क्या चीज में इसमें सुधार सकता हूँ। ऑब्वियसली फर्स्ट वीडियो ही मैं 1 आवर प्लस की होने वाली है, जिसमें कोशिश तो करी मैंने एक्सप्लेन कर पाऊँ अच्छे से, बात देखते हैं क्या होगा। बाकी कमेंट कर देना जो जो चीजें जो सुधारनी चाहिए। मेरा माइक वाइक का भी आवाज का थोड़ा दिक्कत हुआ है, रिकॉर्डिंग मोबाइल से, कैमरा मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ एंड साउंड डिफरेंट, उससे मे भी चांस है कि थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए, मे भी, तो एडजस्ट कर लेना। एंड इसके अलावा तो चलो ऑफिशियली हमारी मांगा खत्म। ये ओनानी मास्टर कुरोसावा। देखो स्टार्ट में तुमने सोचा होगा कैसे वियर्ड सी मांगा लगी हुई, सब कोई नहीं सोचा कि मांगा जाके आगे जाके वन ऑफ द पीक कैरेक्टर डेवलपमेंट देखने मिलेगा इसमें, जो कि बहुत अच्छी है मांगा। तो यार बाय बाय, मिलते हैं बाद में। कमेंट कर देना कोई और मांगा पढ़नी हो तो, कोशिश तो मैं करूँगा कि वीकली में 1-2 हफ्ते में लाऊं एक मांगा। नेक्स्ट मांगा भी डिसाइड है मेरे लिए, और कोई और सजेशन हो तो दे सकते हो। बाकी मिलते हैं, बाय बाय, सायोनारा।